क्या? मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो बोल रखा है लोगों को कि मैं नहीं करूंगी। मैं उस टाइम सनी मैम से ही बोल रही थी कि मैम ऐसी ऐसी चीजें मेरे को फोन दो, मैं अभी बताऊंगी, अगर आपको ऐसा दिखता है मैं शो छोड़ सकती हूँ। ये तो चंट है, ये तो बहुत चालाक है, गटर माउथ है। सब लोगों ने डॉग डॉग बोला, बट मेरे को था रैबिट देखना था, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि हमने कॉपी किया। हमें उस पॉइंट पे लगा कि साक्षी और जस्ट रोडीज में काफी दिख रहा था वो, बट स्प्लिट्स पे नहीं दिख रहा इतना। अभी सबकी वीडियोस आ रही तो अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब हिपोक्रेसी स्टार्ट होगी इन लोगों। सचिन वो करे तो गेम है, हम करें तो हम फ्लिपर। कभी सचिन आ रहा है, कभी जोगी आ रहा है, कभी दिग्विजय आ रहा है, कोई ना कोई मेरे पीछे आता है। बहुत बार ऐसा हुआ है भव्य कि कैमरा नहीं, मैं अलग ही लड़ रही हूँ यहाँ पर लोगों से, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरा ही पर्सनल दिखाया जा रहा है। और वो चीज मेरे दिमाग में बैठ के मेरे को लग रहा था कि यार आधे से ज्यादा चीजें गलत, मत दो हिट मत दो, इनके ब्रॉडकास्ट में जाओ तो मेरे अगेंस्ट सब कुछ है। बट मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे जीतना है। अब इस जीतने के लिए मुझे, ये बहुत चालाक है पता है, ये मेरे से बुलवा घुसती हूँ तो क्या कर लोगे? तब भी कुछ नहीं कर पाए, अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसने एक्चुअली मुझे फोर्स किया था, आकृति दुबई चल दुबई चल दुबई चल। मैं उल्टा मना करी थी कि मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जानता कि वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, वो बहुत डर्टी खेल रहे हैं। And still there was no response. So my parents themselves found out about the breakup through the news article. मैंने उसको बोला कि दिवांगनी क्या मतलब क्या इशू होता है जो तुमने ऐसा ऐसा बोला। On the fact that let the show get over, give it 2 months, we'll see who's in touch with who after. मैंने ये बोला थी कि कशिश के पास लड़के इसलिए हैं क्योंकि कशिश ओपन है, और उसने खुद इंटीमेट वाली चीजें स्टार्ट की और वो चीजें भी मेरे पे डाल रहा है। मतलब प्रोडक्शन वाले बेवकूफ नहीं है, उन लोगों ने लगा दी ना तुम्हारी फुटेज। तो जोकर बोला ना ये ज्यादा मस्त लग रहा है। उन्नति ने ये भी बताया था कि मैंने ऐसी हो रही थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो बात आई थी दिग्विजय को लेके, तो उसने बोला कि उसकी बातें नहीं हो रही अभी दिग्विजय से, और क्योंकि मेरा और तो अब जब स्वास्तिका भी सामने है, सचिन भी सामने है, तो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। सर मुझे कुछ कहना है, तो इससे कोई मतलब नहीं बन रहा है ना। आप सिर्फ क्या एक्सो के बारे में बताया था मुझे शुभी ने, बट मैंने कभी भी वो चीजें नहीं लाई रुशाली की कि अच्छा उसका एक्स था, ये था। फुटेज के लिए नहीं करती हूँ। No, who said आप footage के लिए करते नहीं हो? बहुत लोग, अब जिसको मुझे प्यार करना है प्यार करे, नहीं करना मत करो। यस, किसने बोल दी ये बात आपको? बेबी जिसने बोला सही बोला है। तो वाइल्ड कार्ड में कभी भी आ सकती है। बोल दे ना कि you're happy with the edit. सैंडल खरीदे तब तक उसको पड़ चुका होता है। आएगी कशिश लड़की है रे। सॉरी मैं तो युवराज समझ गई थी। दिग्विजय श्वेत, चलो मैं कुछ चीजें बोल देता हूँ फिर। I this time I would say no class, no respect. उन लोगों ने अपनी बातें बता दी, अब हमारी बारी है, अब हम बताएंगे। एकदम मूड में आ रही, मुझे डर लग रहा है। Hi guys, what is up? This is Girl Bob and welcome back to my YouTube channel. Today we have Akriti, Negi and Jaswant together on the couch of controversial opinions, and this is the second episode of season 15. I'm sorry I'm late, but I was covering the old contestants as you know. But hello guys, how are you doing? Hi, we're doing good. Happy to be here. Happy to be here. Heard you take very controversial podcasts, so that's why I've come all the way here. I try. So guys, before I start this podcast, I want to know what are the expectations you have from this podcast? पता? ऑनेस्टली मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं बस अपनी जर्नी बताऊँ लोगों को कि मैंने कैसे गेम खेला, मैं क्या सोच कर गई थी गेम में, है ना। मैं बस यही सब डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ भी, एटलीस्ट आपको भी पता चले। इतने सारे लोग आए, उन लोगों ने अपनी बातें बता दी, अब हमारी बारी है, अब हम बताएंगे। Same. And I think that you have heard a lot already, सब लोगों से, so I think you're going to ask us questions based on that, and we'll be more than happy to respond. But at the same time, we don't get too in depth with it because एक show होता है and there's a life outside the show as well. So we go into the show in a mindset, we come out and that's another mindset. So based on that, we'll answer the questions. Okay. So Akriti, my first question is for you. ओके When you were going in season 15, what was the difference what people are not attracted towards? क्योंकि जब आप रोडीज गए थे, आपकी पर्सनालिटी अलग थी। जब आप स्प्लिट्सविल आए, आपकी पर्सनालिटी अलग थी। तो गेम चेंज किया गया या क्या हुआ? देखो हर कोई अपनी चीज़ों से सीखता है। मैंने भी अपनी चीज़ों से सीखी। मैं जब रोडीज़ में गई थी तो मेरा डिफरेंट माइंडसेट था। मैं ये सोच के गई थी कि हाँ मुझे खेलना, एक आपको अंदर से गट फीलिंग भी आती है ना कि क्या आप शो में कुछ अच्छा कर सकते हो या जीत सकते हो या फिर क्या होगा। तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने स्टार्टिंग डेज में काफ़ी कोशिश किया था, ऑडिशंस ये थे, हो भी गया था, मगर होते होते भी नहीं हुआ। बट सडनली मेरा वाइल्ड कार्ड में हो गया, और वाइल्ड कार्ड में कैसा हुआ कि आज मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए बोला, कल मुझे वहाँ पे प्रेजेंट होना है। मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। मैं खुद हड़बड़ा गई थी कि यार ये क्या हो रहा है।
बट मैंने सोचा कि अब मैं ये चांस नहीं लूज़ करना चाहती हूँ, मुझे जाना है, मैं चली गई। तो थोड़ा सा मैं घबराई भी हुई थी, और ऊपर से मुझे डैड ने बोला था कि जो भी करना शो में अच्छा करना, कुछ ख़राब मत करना। मैं गई और मैं ये सोच के गई थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को, जैसी मैं हूँ। बट जाते से ही क्या हुआ कि वहाँ पर कभी सचिन आ रहा है, कभी जोगी आ रहा है, कभी दिग्विजय आ रहा है, कोई ना कोई मेरे पीछे आता चला गया। और उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं कॉन्शियस हो गई अपने मैं आप भी आ को गया इसके पीछे। नहीं मैं भी गुड़ लगा हुआ है। तो मेरे डैड ने बोला था कि कुछ भी ऐसा लड़कों का सीन मत करना। तो और वही चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि शिट डैड क्या सोचेंगे, वो ये ना सोचे कि मैं भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो मेरा गेम से थोड़ा ध्यान हट गया था वहाँ पर, समझ रहे हो। मैं बस ये सोचने लगी थी कि कुछ भी हो, बस इन सब में मैं इन्वॉल्व ना हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि गेम ही वो था कि एक्सेस को वापस लेके आना है, लोगों को वापस लेके आना है। तो दैट वाज द होल गेम एंड वी डिडंट नो ऑल दिस कि ऐसा गेम होने वाला है। So when it came out suddenly, we all were just like, what the hell? Just happened. And for her a little bit more. Yeah. So, like how she said, like sorry to cut you, how you said that, you know, like your dad wanted you to play in a certain way. Yes. And obviously you come from a small town. Yes. And वहाँ पे होता है कि मेरी बेटी मेरी इज्जत है. हाँ, exactly. ऐसा तो होता है। आप जैसे आपने पिछले कुछ पॉडकास्ट में बोला है कि मैं कभी स्प्लिट्सविला नहीं करूँ. हाँ, वो काफी ट्रेंडिंग होता है. ट्रेंडिंग हो गया। I saw that. हाँ, तो वो क्या था वो? तो जब मैंने रोडीज कर लिया ना, तो मैंने रोडीज से काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। एंड उस पॉइंट पे मुझे लगा था कि शायद, क्योंकि मैं क्या है ना कि मैंने जब देखा था स्प्लिट्स में सब बोल्ड लड़कियाँ आती है, बहुत कुछ होता है वहाँ पर। तो मैं एक दिन, मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे, हम लोग बस बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने ऐसे ही बोला कि मानो यार स्प्लिट्स कर ले क्या। मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो बोल रखा है लोगों को कि मैं नहीं करूँगी, वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, बहुत बोल्ड सीन होते हैं। फिर स्मृति ने, मेरी बहन ने समझाया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप ज़्यादा बोल्ड होना चाह रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर होता है। मैंने बोला ठीक है। मेरे डैड को भी थोड़ा सा था कि क्लोथ्स को लेके थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, तो उनको पसंद नहीं आती है सारी चीज़ें। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं कपड़े भी ऐसे लेके जाऊँगी कि वो उस पर क्वेश्चन ना कर पाए। तो सारी चीज़ें मैंने अकॉर्डिंगली की। पापा के अकॉर्डिंग। हाँ, कि मेरे पापा गुस्सा ना होए। शो में जैसा होगा मैं एक अच्छा सा कनेक्शन ढूंढूंगी, अगर नहीं मिलेगा तो किसी के साथ नहीं बनाऊंगी। मतलब मैं बहुत कुछ सोच कर गई थी, प्रिपेयर थी मैं। तो यही सब सोच के फिर मैंने बोला ठीक है स्प्लिट्सविला कर लेते हैं। और ऊपर से उनके साइड से कॉल भी आ गया, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो like coming back to your sister Smriti and your dad, so when you were going in the show, like पापा जब शो से बाहर, अब तो शो ऑन एयर है, तो जब पापा देख रहे हैं शो, तो पापा ने बोला कुछ कि सही है गलत है? ठीक है। तो जब मैं स्प्लिट्स जा रही थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अगर स्प्लिट्स करूँगी भी ना, तो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करूँगी। ऐसे करूँगी कि मैं अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट कर लूँ और अपनी फैमिली को भी देख लूँ, ठीक है। मैं ये सोच रही थी। बट जब मैं स्प्लिट से आई भी, तो देखो वही होता है ना, सब लोग ट्रोल तो कर लेंगे हर बात पे कि हाँ ये तो ये बोल रही थी, वो बोल रही थी। अब इसके डैड नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे, बट हाँ बोला गया है बहुत। ही इज़ ओके, हाँ कि चलो ठीक है, कुछ खराब नहीं कर रही है, अच्छा गेम खेल रही है, बस लड़ ही रही है। और हाँ अपने वो तो नहीं खराब किया, अपनी इज्जत रह गई, तो वो तो अच्छी चीज। आई थिंक योर डैड आल्सो माइट बी सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दिस, है ना। पापा कहेगी तू मेरी बेटी तो शरीफ बेटा मेरा प्यारा। नहीं, वो जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से कि मैं कभी गलत, जब मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, मुझे फिर एकदम मैं हाइपर हो जाती हूँ। तो उनको पता था कि अगर इसके साथ कोई कुछ करेगा तो ये गुस्सा करेगी, मानो। हाँ, मैं फट जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा हूँ। और ये चीज रोडीज में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रोडीज में किसी ने मेरे साथ झगड़ा ही नहीं किया, या फिर कोई पॉइंट ही नहीं था उनके पास। तो मैं शांत रहती थी कि अगर किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूँ जबरदस्ती। तो आप दोनों ने रोडीज किया है जशवंत? Yes, yes. And you have done it with really good people. Yeah. The best of the best. Roadies. I've heard. Yeah. So I have this question for both of you guys, and I want you to answer it respectively. That what is the difference between Roadies as a game and Splitsvilla as a game? You have done the best season of the Roadies. She's also done Roadies. Are you being sarcastic? Yeah. Yeah. You didn't seem like you're being sarcastic at all. So that season did not work out. Sorry. But the fact is, I want to know what's the difference between the game. The game. देख, जो रोडीज मैंने किया हूँ, इट वाजंट एग्जैक्टली रोडीज फॉर मी, इट वाज अ नाइस ट्रैवल शो जहाँ लोग मजे कर रहे हैं। द चैलेंजेस वर आल्सो, द टास्क वर नॉट दैट टफ टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए बहुत आसान था, एंड दैट्स व्हाई आई केम रनर अप एज वेल। वी वेंट रियली फार, इट वाज वेरी इजी। द डिफरेंस ओवर हियर इज दैट ओवर देयर आल्सो had a buddy pair. It was again you have to focus someone else, and again here also have buddy pair, मतलब partner connection, you have to win the game with someone. So the difference is over there I chose a guy as my partner, over here it's a girl. Basir was really great, he was good, but that was not a love show. This is a love show where smallest of things matter, like how you talk to someone. What if you talk to someone else and then performing with someone else is also a big deal, but over there that wasn't a big deal.
And in Splitsvilla, it's a dating show. It's so different from Roadies. Roadies like we want to win, we want to do this, we want to do that. Over here, there's a bit more of mind games to be played in Splitsvilla. There's obviously you have to perform. Bina performance ke you can't go forward in the show. And I'm a performer. I want to perform. That's my main But thing. guys, roadies is also a mind game, right? Mentally fit होना बहुत जरूरी है. बहुत ज़रूरी है, but it's not as important as it should be in Splitsvilla. Splitsvilla, the level of mental game is so much more than Roadies. Roadies, you have gang leaders, you have people backing you up. Here, there's nothing like that. I didn't have any gang leaders, unfortunately, in my show. But yeah, रोडीज में क्या होगा ना, एक गैंग है, उनको पता है उसको गैंग के साथ ही खेलना है. यहाँ पर हर कोई इंडिविजुअल है, आपका पार्टनर सिर्फ यही एक ही बंदा होगा और आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. बट रोडीज में क्या होता है, आपके पास पर्टिकुलर 3 गैंग है. अब वहाँ पर चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हर एक ग्रुप में कुछ लोग हैं जो एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े हैं, एक दूसरे की बैक रखते हैं. तो वहाँ पर उतने माइंड गेम नहीं होते जितने स्प्लिट्स में होते आपने हैं. बहुत अच्छी बात करी कि जो गेम है ये स्प्लिट्सविला, इसके अंदर ओनली यू कैन ट्रस्ट if Your somebody हाँ. is your partner, Yes. which people don't understand, हाँ. and people expect you to be having good faith in all the friendships and everything, because आपको आइडेंटिटी के एक को काट के आगे बढ़ना है. Right. and I think everyone comes with the same mindset कि जी. in the beginning हम सब साथ में खेलेंगे, उसके बाद हम सबको हटाएंगे. हटाएंगे. That was the mindset of every reality show. And if you enter thinking मैं सबके साथ दोस्त बन जाऊंगा और we'll play well together, it won't Not work. in There's only one winner. I think that's why this roadies के अंदर बना के रखनी पड़ती है हाँ. सबसे. स्प्लिट्सविला में सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बना के रखनी. Exactly. Good point. Yeah. So guys, now coming back to your footage and on-air times, which Akriti will talk about, I think. Queen. ऐसा क्यों बोलते हैं यार? ऐसा नहीं है यार, मैं फुटेज के लिए नहीं करती हूँ. No, who said आप footage के लिए करते नहीं, हो? बहुत लोगों ने I'm बोला saying है. that you got lot of footage. I was हाँ. just going there. No one said कि आप footage के लिए करते हो. तो फुटेज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. पता नहीं, ठीक है. मैं तो जो मेरे को लग रहा था जो चीज़ सही है मैं वहाँ पर बोल देती थी. मैं ये नहीं सोचती कि मेरे पे कैमरा आ रही है. मैं बहुत बार ऐसा हुआ है भव्य कि कैमरा नहीं, मैं अलग ही लड़ रही हूँ यहाँ पर लोगों से. मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कैमरा मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है. मुझे अगर लग रहा है कि तुमने गलत किया तो तुमने गलत किया है. मैं ऐसा हूँ, मेरे पास कैमरा आ रहा है, चलो वो तो दूसरी बात है. बट मुझे जब पॉइंट लगता है कि हाँ यहाँ पर ये गलत है, शायद मेरा बोलने का तरीका गलत हो सकता है, मेरी टोन खराब हो सकती है, बट जो मैं बोल रही हूँ ना वो मैं फैक्ट बोलती हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है. That's one reason I really liked her because ये बहुत fact के basis ऊपर बोलती है. She doesn't randomly say some shit just for the sake of it. Do you think there are people who are just saying things on the show without spitting facts? Yeah, when you self-proclaim कि मैं शेर हूँ, for example, self-proclaim कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ये करता हूँ, then yeah, there's no fact in that. It's just what you think of yourself, you're spitting it out. But there are people who just do it for especially a lot of guys who fight in the show. Most of it is very small fights, but they make it a big deal because if they fight, they get footage. And I think that's the same in every reality show. If you fight, you get footage. So Akriti and Harsh are being compared right now. Okay. Okay. And they are saying both have, by the audience, they have been given this tag that they both are fighting unnecessarily. They both are doing it for the footage. They both are this blah blah blah. So do you think Akriti is different than Harsh? Obviously you think, but where do you think is the difference as a matter of fact? ये बहुत सुंदर है यार, क्या बोल रही है? What do you mean क्या? Look at her face. What is the difference? No, the difference. लड़ने के style में क्या difference? The difference is there are a lot of things coming upon her where she has to fight, she has to defend herself, and whereas when it comes to Harsh, right now because Shobhi has come in, he has to defend, but until then there were not many things coming on him which he has to defend for. But उस दिन हर्ष ने कोर्टरूम में इनका साथ दिया था. हाँ. जो कि बाहर आके उन्होंने बोला कि हाँ, क्योंकि कुछ चीजें हुआ था शो के अंदर जहाँ he didn't like us after a point and so came out. probably his decision changed after hating you guys. Yeah, but until then I think his decision was quite solid. Okay. See, there's a group which forms once the show is done, and all of this is happening once the show is done. So if people go and tell you something in your ear and this and that, then they will tend to be like, okay, chalo, I didn't support Sachin that time, I'll support him now outside the show. Okay. Oh, good point. ओके, सो बेसिकली क्या हुआ है कि एक पॉइंट था, सबको लग रहा है कि मैं बहुत लड़ रही हूँ, बेफालतू का लड़ रही हूँ. मैं बताती हूँ, जब तक कोर्ट रूम नहीं हुआ था तब तक शायद मैंने किसी से लड़ाई नहीं की थी, मेरी किसी के साथ बीफ नहीं थी. जिस दिन कोर्ट रूम हुआ, But VDs were still against you. मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले वो बात की हुई थी.
आधे से ज्यादा कोर्ट रूम के बाद हुई है और या तो फिनाले के बाद हुई है। No, I think 2 cycles. The first 2 sessions were inside the show. Then once the finale was done, the rest of the cycles were all done out और after the सबको show. पता चलेगा कि वीडी में अगर मैं किसी के लिए इतना अगेंस्ट बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाके कुछ चीजें हुई हैं उस वजह से मेरी वो गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। अच्छा, हाँ तो आप बेसिकली वीडियोस पे ऑन द टाइम रिएक्ट कर रहे थे, ना कि वो सिचुएशन को याद रखे। हाँ जो प्रोड्यूसर्स बताते हैं जब सामने बैठे होते हैं तो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ना कि ये हुआ था, आकृति वीडियो दो, हाँ है ना? हाँ So that time I think she, to some extent, she thought of herself in the situation when the scene was happening. It's not like Yes. after everything changed, but a lot of people have done things like कि after everything has been done, they're like, okay, चलो मैं ऐसे बोलूँगा ताकि बाद में ऐसे दिखेगा. But she was not like that. She was quite raw from the You beginning. were fair in हाँ that situation. तो हाँ मैं बताती हूँ, जब कोर्ट रूम हुआ था ना, किसी की इतनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाई गई टेलीविजन पे, किसी की इतनी पर्सनल चीजें नहीं दिखाई गई थी जितनी मेरी दिखाई गई। आधे घंटे का शो का 1 घंटे का शो का उसमें से आधे से ज्यादा मेरा दिखाया गया था। उसमें दिग्विजय आया, नायरा आई, सचिन आए, सब आए और भी बहुत सारे लोगों को हुआ था, दिग्विजय, इशिता और सबका हुआ था। उनका नहीं दिखाया इतना पर्सनल, मेरा ही पर्सनल दिखाया जा रहा है। और वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ के मेरे को लग रहा था कि यार आधे से ज़्यादा चीज़ें गलत है। और उस पॉइंट पे मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि यार इस चीज़ को मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं प्रूव कर सकती हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं उस टाइम सनी मैम से ही बोल रही थी कि मैम ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को फ़ोन दो, मैं अभी बताऊंगी, अगर आपको ऐसा दिखता है मैं शो छोड़ सकती हूँ। बट वो सही पॉसिबल नहीं है। और उन लोगों को पता है कि गेम कैसे खेला जाता है, उनको पता है अगर पर्सनल चीज़ें पे लोग टारगेट करेंगे आकृति ट्रिगर होगी, वो अपना आपा खोएगी वो सारी चीज़ें। और वो चीज़ हो भी रही थी। मैं नहीं ले सकती, तुम लोग ले सकते हो बट मैं नहीं ले सकती वो सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट रूम में भी मैं बहुत कुछ बोल सकती थी सचिन के अगेंस्ट पे, मैं नो हेट फॉर सचिन जो भी है, बट मैं भी बहुत कुछ बोल सकती थी। मुझे बोलने में कुछ जान नहीं रहा था क्योंकि मुझे बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मालूम है, बट मैं नहीं बोली। तो अगर आपने आज के कल का एपिसोड देखा होगा, वहाँ पर उसकी एक्स आई है, उस पॉइंट पे मैं बोल सकती थी कोर्ट रूम में कि तुम्हारी एक्स का मैंने ये देखा है वो देखा है। मैंने नहीं निकाली वो सारी बातें क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगी। क्यों मैं पर्सनल लाइफ किसी के बारे में बोलूँ। वो तो पैनिक अटैक्स यू हैड, हाँ was really there. हाँ, और उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चली जाऊँ वो शो छोड़ के, मुझे नहीं करना, मैं ये सब लेने नहीं आई हूँ शो में। जशवंत, जब ये पैनिक अटैक आया था तो ये कि मैंने रील देखी है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे सबसे पहले सचिन आकृति की तरफ जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट यू मेक अ मूव एंड गो टू आकृति। Yeah. सो इज इट पोर्ट्रेड लाइक दैट और व्हाट इट इज? It was like that, how it was. But the thing is, I wanted to go, but I was hesitant because they were talking. It's a show. I can't suddenly go in between. But the moment I saw him get up as well, I was anyways ready to go. But I just told him, "You stay there. I'll go." It wasn't Because like वो आ भी जाता तो it's going to मेरे को become और worse ज़्यादा when she गुस्सा आ goes. जाती। I was like, I don't want him to go and console her because she'll get even more triggered and she might lash out in the But beginning. people were showing it like, oh my god, he Not still people, loves her. not people. Nahin. Sachin's own people will portray the way they want to portray it. You know, it's a sympathy king for a reason, right? So, yes, I don't want him to go and be like this and that because she will blast. Yeah. And I was like, I mean, you like, I don't. won't go close to people like who are having an anxiety attack and Yeah. panic attack because I know how it is. Especially if you're the one triggering it. Yeah. Use some common sense. Now you can't because it'll trigger her more. Yeah. And it'll be a bad lash out. So I was like, you don't go, I'll go. So Akriti, how were you feeling that point of time? उस पॉइंट पे मुझे ऐसा ही लग रहा था Blackout हो गया कि था? ब्लैकआउट क्या, मुझे बस ये जब आया ना मेरे पास, मुझे लगा बस मुझे इसके साथ रहने दो, मेरे पास और कोई भी ना है। इसीलिए जब We saw. एक बार एक रील भी वायरल हो गई थी जहाँ हाँ, पर हाँ। मैंने अनिका को धक्के दिया, बट मुझे हाँ। पता ही नहीं चला कि कि अनिका अनिका है है। मेरे सामने। फिर So just- अनिका ने बोला कि मैं हूँ, तब मुझे लगा शिट अनिका है सामने। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा यार कि लोग कहते हैं प्यार करता हूँ ये करता हूँ, अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप रिस्पेक्ट भी करते हो, आप किसी की पर्सनल लाइफ या फिर ऐसी चीज़ें नहीं बोलोगे, आपको पता है जो वो ट्रिगर हो सकता है या फिर उसकी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक पुरानी कहावत है, अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होता है तो फिर वो प्यार तब दिखता है जब आप एक साथ नहीं होते। एग्जैक्टली। तो जब इसने वो पॉइंट रखा ना कि तुम इसको ऐसे फील कैसे, क्या बोला था बेबी आपने कि आप इसको कैसे फील करा सकते हो Especially अगर on आप national television, अगर आप प्यार करते थे करते। इसको. हाँ, अगर मैं भी किसी से, अगर मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, कभी ये रियलिटी शो में जाते हैं कुछ भी करते हैं, तो मैं एकदम खड़े होके नहीं आ जाऊंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया Yeah. वैसे किया। मुझे कभी होगा मैं पर्सनली जाके The पूछूंगी thing इससे। is, ये बंदा ना, it's not once or twice. Every time he knows he's wrong or is in the fences or you know back against the wall, he brings out other pointers. It's like a very normal tactic जो लोग use करते हैं. He gets under the belt, he'll bring out the personal things. नहीं, तूने ये किया, तूने ये किया. Forget about this topic. Let's talk about this topic. Okay.
it's a nice way to just change the situation, right? Yeah. So yesterday he went live. And I think he was talking about you guys only. Yeah. Okay. So We didn't see it. Okay, you didn't see it. So I also don't know, but he said like I don't think so. He has a beef with anybody in the show apart from you guys. So do you think that he triggers you guys because he wants that fame out of you guys? Do you have that theory behind you? So that's why you ignored all of this, or there's some other reason behind it? Not really. Like we don't get triggered. ऐसा कुछ नहीं. We know what he's trying to do. He wants a reaction. Yeah, you know, हर बार जब whenever we do something, you can see his reaction. But जब भी वो करता है कुछ चीजें ऐसे, only later the show we react. जो वो बाहर करता है, we barely react. So I think he wants some more attention, some clout, whatever from आपको that. पता है भव्या, जब शो स्टार्ट हुआ था, यही लोग थे जो इतने बार बार लाइव आ रहे थे मेरे अगेंस्ट. मैंने 1 महीने तक कुछ नहीं बोला. हाँ, अब तो ये वाला पॉडकास्ट के लिए पहले भी यही बोला. हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला. और जैसे सचिन आप बता रहे हो ना कि लाइव आया मेरे बारे में कुछ बोला, मैंने कभी उसके अगेंस्ट स्टार्टिंग में बोला ही नहीं. बट जब वो एकदम पर्सनल ही जा रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी उसकी लाइव में जा रहा है, कभी उसकी लाइव में जा रहा है, और फिर बोल रहा है मैं अकेला ही काफी हूँ तुम लोगों के लिए, ये सब मत बोलो. आकृति, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ क्यों था? मेरा और सचिन का क्या आप डेट कर रहे थे? हम डेट नहीं कर रहे थे. वो तो उसने भी अभी फुल्ली फालतू भी है, उसमें भी एक्सेप्ट किया हम डेट नहीं कर रहे थे. एंड व्हाट इज द क्योंकि इतना गुस्सा क्यों है फिर? Same question we have for him. Yeah, like We have the same question for him. If I'm heartbroken, I will have that gussa. Like if I see my boy with somebody else, you know, I will be like hurt, like oh my god. So वो गुस्सा निकलता है. Then what do you think? Where is this gussa coming from? Is it necessary? मुझे नेसेसरी तो नहीं लग रहा था. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, शायद उसने इतने सारे रियलिटी शोज़ किए हैं तो उसको पता होगा कैसे चलता है ये सारी चीज़ें. मुझे तो नहीं पता कि ऐसा रिएक्ट क्यों करा, क्योंकि जब वो शो में आया था मैंने उससे अच्छे से बात किया, उसने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा. जब शो खत्म भी हुआ था उसका कॉल भी आया था हमारे I पास. was there that time. मेरे साथ भी था. उसने बोला हाँ बहुत अच्छा गया शो. मुझे ऐसा लगता है उसको लगता है ऐसा कि अगर कंट्रोवर्सी करूँगा तो चीज़ें थोड़ा सा उसके लिए भी हाइप अप करेंगे, उसके इंस्टाग्राम के लिए, जो भी है. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो शायद क्योंकि इतना पर्सनल है भी नहीं कोई चीज़ें. मैंने उसका कुछ उखाड़ नहीं लिया, फिर कुछ कर नहीं लिया, या फिर दिल नहीं तोड़ दिया. क्या आप लोग प्यार में थे या क्या था? What was the scene? Like अगर इतना गुस्सा आ कहाँ से रहा है? मुझे भी नहीं पता क्यों. And she's like, I don't know because there was nothing. I was quite clear with him. So he was not your ex. हाँ एग्जैक्टली, उसने भी खुद बोला है. बहुत सही. स्टार्टिंग में उसको भी नहीं पता था कि उसको शो में लाया क्यों जा रहा है. बाद में उनको बताया कि इनको एज अ एक्स पोर्ट्रेट मतलब लाया जा रहा है इनको. अब अगर हम उस कोलैबोरेशन की बात पर आए ऑफ दुबई, दुबई, ठीक है. सो व्हाट इज द सीन लाइक? यू बोथ गॉट द कोलैब टुगेदर. मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी दुबई. बहुत छोटी बात है. बहुत He's making छोटी. such a big deal of such a small thing. ऐसे इतने सारे collaborations आते हैं. दोनों को आया था बेसिकली ये है. मैं उसने मुझे बोला I'll tell you what. Without her, he would not have got the collab. एक joint partnership था, right? कोडिपेंडेंट कोलैब. हाँ. और उसने मुझे बोला था, उसने एक्चुअली मुझे फोर्स किया था, आकृति दुबई चल दुबई चल दुबई चल. मैं उल्टा मना करी थी कि मुझे नहीं जाना है नहीं जाना है मुझे. बट उसने बोला कि नहीं चल 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 उधर ट्रिप करेंगे. एक्चुअली एक और बताती हूँ, उसका कोई सॉन्ग रिलीज होने वाला था. उसने बोला था कि आकृति मेरा वहाँ पर कुछ काम है तो इसलिए मेरे को दुबई जाना ज़रूरी है, तो तू भी चल, ये कोलैबोरेशन ट्रिप भी हो जाएगी, ये हो जाएगा. मैंने बहुत मना किया. उसके बाद उसने बोला चल ठीक है चल देते हैं. फिर मैंने बोला ठीक है चलते हैं. हम गए. उसके बाद उसने मेरी फ़्लाइट मिस करवा दी दुबई से वापस दिल्ली की. क्यों? क्योंकि उसका कुछ था, सॉन्ग प्रमोशन का कुछ था, तो उसने बोला कि बाद में चलते हैं ऐसा करके. मैंने बोला ठीक है फिर देखते हैं. उसने एक्चुअली ये बोला कि मैं जिन्होंने मेरे ये कोलैबोरेशन करवाया है उनसे मैं रीशेड्यूल करवा दूंगा. बट उस बंदे ने वो भी नहीं कराया. वो उसकी गलतियों की वजह से मैं उधर रुकी थी. वो मुझे ब्लेम कर रहा है. वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं दुबई उसकी वजह से गई. मैंने मना किया, फिर भी चलो इतना कोशिश कि चल ठीक है हम लोग दोस्त हैं, हम लोग अच्छा कोलैबोरेशन कर लेंगे. Nikila and Aniket came in the courtroom and they fought with real reasons. Yeah, that was a real relationship. People make fun of us for that. Like ये होता है प्यार कि तूने collab ये किया ये, और you know I took you everywhere. But the wrong thing is he's telling everyone I took her around here and there. What image will that portray of her? वो गलत है ना. The real truth is this कि दोनों साथ में Do you मिला. think Sachin and some other people are the reason why Akriti is getting unnecessary hate, or the hate is because of the audience? They have audiences. Okay. They have fans.
So they're not normal people जो यहाँ आए हैं. And that will also be a part of the reason. Also the other reason is in India ना लोगों को loud लड़कियाँ पसंद ही नहीं है. And you also will know that, right? So when you're loud, you're vocal, and you're speaking facts, it hurts some people. So that's why it's people need a reason to talk, and she's a good reason to talk about. मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि क्या होता है ना कि या तो मुझे हेट नॉर्मली मिल रहा हो वो ओके था, बट यहाँ पर जब स्टार्टिंग में आपने देखा वो सब लाइव आके मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे, तो एक नॉर्मल न्यूट्रल ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ शायद यही लड़की में कुछ फॉल्ट होगा, तो यहाँ से चीज़ें चेंज होती है. बट अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मेरे जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये इसकी दोस्त नहीं उसकी दोस्त, सब मैं हूँ सबकी दोस्त, बट मैं यहाँ पर आके डंके में नहीं बोलती हूँ कि मैं डंके पे आके नहीं बोलती कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है. सबसे इंस्टाग्राम पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, बट मैं लाइव में आके नहीं बोलती कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है. हाँ हम इट्स जस्ट कि शो खत्म होने दो, किसी ऑडियंस का मजा मत खराब करो कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. That's what So when you say that शो खत्म होने दो, ठीक है शो खत्म होगा, बट आपको मैं आपसे पूछ रही थी जो लोग ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाके आपको लगता है या आपके सीजन में ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि तब ब्रॉडकास्ट होता नहीं था, कि पीपल गो इन द ब्रॉडकास्ट चैनल्स एंड जस्ट पुट इट आउट लाउड कि डोंट स्प्रेड हेट टू दिस पर्सन, एंड दैट डायरेक्टली हिंट द फैंस कि चलो अब जाके हेट दो इन्हें. So let me tell you that this is an effort to change the narrative. ये एक बहुत बड़ा weapon है to change what people would say about this person, because they're like नहीं show में ये होता, they can tell their own point of views through a broadcast channel, and before you could see the show and form your narrative, right? कि ऐसा चल रहा है, ये गलत है, ये सही है. Now because of this whole reason, social media and the broadcast channels, it's an effort to change what people think from the show. I don't know if you can see that, but they start saying don't show hate. That means someone's getting hate. Yeah, you're Indirectly you're getting saying that to notice. हाँ देख इसको hate मिल रहा है. That's an example. Then they're like, नहीं actually ये हुआ था, ये काट गया, ये काट दिया इन्होंने, ये हुआ था. You don't know what is true, what is not. But the जो neutral audience है ना, and their fans, they will. And another way is to go on someone's profile, open the post, see the comments, and see what's been said. Yeah. That's another way to form an opinion and narrative. Okay. तो ये भी it's just weapons, but end of the day, we'll see what happens. हाँ मैंने भी देखा है कि दिग्विजय और ये लोग लाइव में आके मेरे अगेंस्ट बोलते थे कि किसी को हेट मत दो, इनके ब्रॉडकास्ट में जाओ तो मेरे अगेंस्ट सब कुछ है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है. तो भाई लाइव आके बोल क्यों रहे हो ऐसा? आपको लगता है दिग्विजय को लोग मास्टरमाइंड कह रहे हैं? इज ही वर्दी टू बी कॉल्ड एज अ मास्टरमाइंड? डज ही चेंज द डायनामिक लाइक दैट? मुझे ऐसा लगता है उसने रोडीज किया है और रोडीज हम लोगों ने भी किया है, तो ये बहुत बहुत नॉर्मल, ये तो जो आजकल में जो एपिसोड में हुआ ये बहुत नॉर्मल सी बात है. तो पता था कि ये होगा, बट कुछ लोग होते हैं बहुत स्वीट होते हैं शो के लिए, उनको नहीं पता होती सारी चीजें, तो उनको लगता है एक मुंह से हाँ मास्टरमाइंड बन जाएंगे, ऐसा नहीं और कुछ लोगों को पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन आकृति मास्टरमाइंड. मैं खुद को तो मास्टरमाइंड नहीं बोलूंगी, बट मैं इतना बोलूंगी कि मुझे शो समझ आता है, मुझे गेम समझ आता है, मुझे पता है आगे क्या करना है, क्या मूव लेना है, तो मैं मास्टरमाइंड नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कैसे गेम खेलना है. बट आकृति कमिंग बैक टू द पॉइंट, सब आपको मिमिक करते हैं. हाँ मैं भी ला गई. ऑनेस्टली जब मैं वीडी के लिए बैठती थी ना, मैं फुल एंजॉय करती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि क्यूट लगती है ना वहाँ. हाँ मैं पूरा अपना बताती थी, जैसे जैसे बोलते थे प्रोड्यूसर कि आपको इस पॉइंट पे क्या लगा. अब मुझे जो पॉइंट पे लगा मैंने बोल दिया, हाँ मैं भाग के गई तो मतलब मैं भाग के गई. मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मुझे मजा आती है ये सब करने में. अब सबको कॉमेडी लग रहा होगा, लगने दो, मैं तो ऐसी ही हूँ. अब जिसको मुझे प्यार करना है प्यार करे, नहीं करना मत करे. मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं कभी कभी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हूँ. कभी कभी जैसे मैं डर जाऊंगी तो मैं और जोर से चिल्लाऊंगी. So now people also call you like she घुसती हैं ये हर जगह बीच में आके. घुसती हूँ, हाँ भाई लगता तो है क्या? घुसती हूँ तो क्या क्या? कर लोगे? तब भी कुछ नहीं कर पाए, अब भी कुछ नहीं कर पाओगे. What is your game, आकृति? देखो मैं गेम में गई हूँ तो मुझे हर जगह की चीजें पता होनी चाहिए कि क्या कहाँ किसके साथ क्या चल रहा है, सो दैट मैं अपना गेम प्लान बना सकती हूँ. समझ रहे हो? It's the same in Big Boss as well. अगर आप Big Boss में जाते हो, everyone tells you go talk to everybody, go fight in every single thing, because that's how a reality show is done. But do you think unnecessary fighting is not good? Because at the end of the day, your respect really matters. Yeah, like yeah. This is what I've learned after doing that show. So do you think that somehow you should have been careful about that, or you don't regret anything? मुझे रिग्रेट किसी भी चीज़ का नहीं है.
ठीक है, शायद मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की होंगी, आई अग्री। अभी भी मैं सॉरी बोलती हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है, हो जाती है गलतियां लोगों से, और मुझसे भी हुई हैं। और मैंने शो के बाद बहुत कुछ सीखा भी कि शायद मुझे उस पॉइंट पे नहीं बोलना चाहिए था, इट्स ओके। बट उस पॉइंट पे जब मैं बोल रही थी ना, मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मुझे बोलना है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैं ये सोच के नहीं कि यार आगे जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, मैं जो गेम खेलने गई थी मैं वो खेल रही थी। और जब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे स्प्लिट्सविला में जाना है, एक कनेक्शन ढूंढना है, उसके साथ सच में प्यार हो जाना है, ये सब नहीं सोचा था, बट मैं ये ज़रूर सोच के गई थी कि मुझे ये शो जीतना है। बट मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे जीतना है। अब इस जीतने के लिए मुझे जो करना पड़े, फ्रेंड्स क्या बना, कहते हैं, दाम साम धाम दंड दंड भेद जो, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा माइंडसेट यही है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर अगर लड़का गेम खेल रहा है या फिर लड़ रहा है, ओह ये तो हीरो है, ये तो मास्टरमाइंड है, अगर ये वहीं point पर ही अगर लड़की बोल रही है या फिर वो कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है, तो उसको बोले ये तो चंट है, ये तो बहुत चालाक है, गटर माउथ है, ऐसा है वैसा है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सोसाइटी शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है लड़कियों को कि अगर वो इतना ज्यादा बोलती हैं, या फिर अभी जैसे फिक्शनल लाइफ में सबको गीत पसंद है, ओ मुझे तो गीत जैसी लड़की आपको चाहिए। गीत 2.0 बोला भी हाँ है। हाँ, और अगर मैं सच में रियल लाइफ में इतना बोलती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ मैं एक सांस में बोल जाती हूँ सब कुछ, समझ रहे हो? So we discuss some points and come ठीक है ये सब वो सब. So before I can have a chance to talk, कि full stops doesn't exist in her dictionary. No full stop, no breath, nothing. सीधा बोल रहे थे. This like me like I want to say this like बोल दी, okay, बोल दी. अब क्या बचा है बोलने का? So sometimes it just happens like that. Like चलो, I don't like stopping someone in the end of flow to talk, especially, and I think Cutting somebody. yeah, I'm not that type of guy. And when a girl is talking, woman is talking, I've been brought up in such a way that I let them finish what they have to talk. I don't care if limelight's going or someone's talking so much, because You don't care about fighting a lot in the show. nah, I think in the interview before the show मैंने खुद बोला कि unless someone comes and pushes me or gives my parents any galis, I don't want to fight. Even if some urge is there for me to fight in, I don't want to fight. I just Because don't want just to. when people have also said in the podcast, which are gonna come after yours, is that you are the main mastermind. Like Akriti is just your voice. यस, किसने बोली ये बात आपको? बेबी, जिसने बोला है सही बोला है, ये तो मैं खुद एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि होता क्या था ना, ये बहुत चालाक है, पता है, ये मेरे से बुलवा, मैं और कभी भी हम लोग एक साथ बैठते थे, हम लोग कभी डिस्कस करते थे कि जज कैसे खेलना है, क्या खेलना है, तो ये मुझे बैठा के एकदम से समझाता था और मैं समझ जाती थी। और मैं एक छोटा सा बच्चा नहीं था कि हाँ बाहर जाके तुम सब कुछ बोल देना, ये बोल देना, बट ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है, ये जशवंत बोपन्ना से आ रही होती थी सारी बातें। Seriously? You agree to that? See, like it's both a decision, baby. Like, नहीं बेबी, ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे ही करता था। और ये जब शो खत्म हुआ ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इतना क्यों बोला। चाबी। हाँ, चाबी तो कोई और ही बोल रहा था। ऐसा no, होता no, like I want to talk, लेकिन ये सब बोल देती है एक flow में, तो then it goes away. Sometimes you just tell her for her own good and she says it. हाँ, so even that happens. So like sometimes don't want to say it out loud, but she बोल देती है, like चलो ठीक है बोल दे. Once it's said, you can't take it back, ना. So it happens, but yeah, play the game well. That's all I can say. It's Which a you game. did. Yeah, we're playing it well. Is it somebody, do you think, who played better than you? No. No. कौन यार? कौन हो सकता मैं है? बताती हूँ जश, एक और मैं बताती हूँ, लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, वो बहुत डर्टी खेल रहे हैं। मैं बताती हूँ, गेम प्ले किसे बोला जाता है कि किसी की इज्जत पे बात ना है, या फिर किसी को गाली मत दो हाँ। और फिर भी अपना गेम खेल लो, इसको गेम बोलते हैं। अभी जैसे कोर्ट रूम में हुआ था, मेरे को कितना कुछ बोला गया, उल्टी सीधी बातें, फलाना ढमकाना, और लड़कों का मैं यही गेम देखती हूँ, या तो वो लड़ने उतरने में आ जाते हैं टी शर्ट उतार के, या फिर उनको बस ये बोलो कि तू बाहर मिल, तू बाहर मिल। उनका ऐसा कुछ गेम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिखता नहीं And है। that's one thing I did not want to do. कि बाहर मिलते हैं आपको, या फिर जो go push and do this. Why? कुछ हो रहा है बाहर? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं. But और yeah. गेम ये होता है, में हर कोई शेर होता है। हाँ. तो बेसिकली गेम ये होता है, जैसे जश और मैंने किया था उस दिन, हम लोगों को लगा कि हमें आइडियल मैच के लिए कैसे भी करके जाना है, तो हमने उनका मेन बंदा उठा के यहाँ पर रख दिया, ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, और सारा क्लीन शीट हमें वोट आया। इसको कहते हैं गेम प्ले, ठीक है, कि हाँ हमने किसी को नीचा नहीं दिखाया या फिर गलत नहीं बोला। हाँ, Yeah, इसको गेम खेलते हैं, that's called a good gameplay. Yeah. ढाई चाल। हाँ, और हम और आप लोग देखोगे कि वहां पर कोई किसी को गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है कि तू ऐसी है तू वैसी है, इसको गेम नहीं बोलते हैं। And the thing is, we both discuss it. So when I said Digvish in the between, like in the whole क्या बोलते हैं, dome session. In the dome session,
I said, Digvish, she's like, why? Because it's like, के पास what's hair. And she's like, she understood. Turan, she's like, okay. Like she doesn't want to do it, but we have to do it for the game. We don't want to see him. But for no then reason. you guys, people have also said that, you know, how they just met and they just connected and they just went with it. And they just like were so fake while making the bond. Like they were like, मेरा baby, मेरा ये, मेरा वो. Like ये कैसे हो जाता है इतना जल्दी? कैसे हो जाता है? See, I'll tell you my honest opinion. I came into the show thinking मैं connection नहीं बनाऊंगा किसी के साथ. मैंने भी यही Okay, सोचा because था. the thing is, my previous shows I've always played with someone or had some form of relationship. So I was like, this time I know it's a dating show, lekin I don't want to make any real connection with anybody, and if I don't find anyone who's my type, I will just play around. What's the thing I said? If there's no one, I'll just play the game the way it's supposed to be played. But then I saw her the first time, like, oh God, ye kaun hai? Ye kaun hai? And she came and spoke to me in the beginning itself. She only told me to dance. Like, can you dance? I was like, yeah. And I don't know what happened, but even though we didn't speak on the first day, our body language towards each other, it's like we wanted to be with each other without telling each other we want to be with each other. Okay. The tension was there. Yeah, everything was there. But I came in a completely different mindset. I'm sure even she did. Like, we don't want anything from this show. Yeah. And you got a lot of, I think two of my friends also posted a story I'm supporting. I think Shivam posted a story, I'm supporting the dog. Yeah, it's something like that he Yeah. posted. I don't remember who, but That's somebody sweet. showed it. Yeah. So why the dog? Does it like justifies you? Affectionate, compassionate? I love dogs. I have dogs of my own. And right now my baby is called Ivory. She's an American bully. I miss her all the time. And I've learned a lot from dogs in terms of affection, in terms of how to be someone's best loyal. friend, be loyal. You learn so much. The love they show to everyone, unconditional love. But what attracted you towards him? Josh. And one more thing is that I didn't know that this is gonna be shown over here. They asked, what's your spirit animal? I had no clue. I was like, everyone's there. We all filmed the form. Someone's saying tiger, someone's saying lion. I was like, you guys don't even seem anything like They that. knew, na? Huh? They knew. They knew. Yeah. And I said, okay, chalo, I'm a dog. And the moment came, I was like, okay, cool, I'm happy with it. I have no regrets. You? हाँ तो जब इन्होंने एंट्री किया ना तो चलो ठीक है सब लोगों ने डॉग डॉग बोला बट मेरे को था रैबिट देखना था क्योंकि रैबिट मेरा भी स्पिरिचुअल एनिमल है ना हाँ तो Spirit animal. स्पिरिट एनिमल है तो फिर मैं तो ठीक है आ रहा है डॉग ठीक है बट जब ये आए और इन्होंने बात करना शुरू किया ना इतना पोलाइट वे में इतना स्वीटली कामली और डांस भी करके दिखाया तो मुझे ऐसा उसी पॉइंट पे फील हुआ कि शायद मैं इसके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ Your type is somebody who dances. डांस और जो काइंड ऑफ पोलाइट हो Respectful. और इसकी बातों से ही लग रहा था कि बहुत रिस्पेक्ट देता है लड़कियों को बहुत प्यार से बात किया था इसने और आधे से हाँ जेंटलमैन टाइप का और आधे से ज्यादा चीजें काटी भी गई थी सचिन और इनमें क्या डिफरेंस है? सचिन और मैं प्लीज कंपेयर Zameen भी मत आसमान करो का- मत करो कंपेयर बहुत डिफरेंस Zameen है आसमान, I'm just kidding. नहीं बहुत डिफरेंस है मतलब वो अपनी Sachin जगह is respectful towards women. आई थिंक वो बहुत फ्रेंडली रहता है लड़कियों के साथ कि चल बे तू चूतिया है तू गधी है तू ये है तू वो है बट ये ऐसा नहीं करते इनको पता है कि मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी के way of डिसरिस्पेक्ट talking is हाँ द different. वे ऑफ टॉकिंग वो डिफरेंट है वो अपनी जगह ठीक होगा बट ये अपनी जगह बहुत ठीक है आकृति ना अपनी fair share of deal like hate deal कर रही है वो. Like your ex did not come to the show. No. So you were happy. Honestly, I would have liked her to come to the show because Nandu is really like I've heard so much nice things about her and like she's very nice and she did Big Boss Kannada also. yeah, we did together. You were together. in Yeah, that yeah. show. So were you expecting her to come? Honestly, yeah, I thought wild card में कभी भी आ सकती है because you know Everyday thinking. the moment it was not every day Yeah. and the moment Access came we also spoke about it. She's like, do I have anything to worry about? I was like, no, not at all because you know what happened once the whole breakup and all happened, once the show was done, I didn't say much because I don't believe in speaking about it. If you really care for somebody or if you really respect them, you will not go and make a big deal out of it. And also I'm a guy who keeps things private. Okay. Like I'd like to keep the dirty laundry aside itself. And I didn't say anything much. Lekin in a post ki she's coming on live saying this and that. And still there was no response. So my parents themselves found out about the breakup through the Live. news article. Oh. Like yeah. Yeah, which happened on the page of Splits, right? No, She like, did an interview or a podcast. That she does anyways. Okay. But that time, this was like a year and a half ago. Okay. So my parents themselves didn't know. I didn't tell But it them. ended on a good note.
I don't think so. Acha, you don't Like think. Then you were lucky she did not come. No, because this time I would speak my point of view and tell the world what would actually have? was. Yeah. Because I have no choice. But since I do have a choice, I'd like to keep things private. But if I had no choice, I would definitely Wow. say it out because I have to. There and then. Yeah. So you believe in finishing the game in the game, Huh. And yeah, not outside the game. not outside. You are not those people who come live every day and change the dynamic of the show. Yeah. जो भी शो के अंदर हो रहा है वो बाहर आके एक्सप्लेनेशन देना, ये करना, जो कर लिया वो जो कर हो लिया। गया वो हो गया, वो ना हम जाके चेंज कर सकते हैं ना हाँ। कोई और यहाँ पर आके लाइव पे आके अपनी 10 बातें बोल के चेंज कर सकता है। बस लाइव पे आके लोग हेट फैला सकते हैं। लेकिन यहाँ मजबूरी को आना पड़ेगा क्योंकि they see so much shit like we have no choice, we have to come live and talk about it. Yeah, well, people are gonna believe it. Unfortunately. Okay, guys. So now the entertainment task will come to. You were performing with Sachin and what's her name? Exactly. Sorry. Hey, Ishita. Ishita. You were Sachin and Ishita were performing in U2. Yes. Right. Yes. So Sachin won the task. Mm-hmm. So do you feel like that was fair and square? No, what I can say is it was the whole reason we danced the way we did because the whole challenge is about showing your chemistry with your connection and your partner. Yeah. So the whole steps we did, the choreography, the type of moves we want to do was all related to the chemistry aspect of it and not choreo aspect of it too much. But yeah, so we thought we showed our chemistry and if the audience also thinks we showed our chemistry, but वो आपने साक्षी वाला वो जो स्टेप लिया था यस हाँ, एक और बात क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि हमने कॉपी किया, हमें उस पॉइंट पे लगा कि साक्षी और जस्टिन भी हमारे सामने बैठेंगे तो हम वो ट्रिब्यूट उनको that's what देंगे। we But spoke about. You think we're stupid? मतलब- Come on. Like guys, till the point you've not cleared it, I also felt like I said in one live one time, but I was like, dude, they're right here, हाँ and we obviously thought they'll come for the entertainment task and they'll watch Yes. us, and they might even judge us. That was हाँ, our और whole what was their perspective. reaction? वो लोग थे ही नहीं वहाँ हाँ। पे। हाँ, जब सनी मैम और सर बोल रहे थे ना कि हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, मुझे तब लगा था कि साक्षी और जस्टिन आ रहे हैं, ठीक है, और वो लोग सुबह भी आए हुए थे तो हमें लगा कि वो लोग आएंगे फॉर श्योर, बट वो आ गई, उर्वशी मैम आ गई। Exactly. फिर हमें लगा कि यार अब सेट That was not a कर, copy, that was a tribute. हाँ was a ट्रिब्यूट tribute. था And वो, बट वो नहीं More है। or less, this step is something which a lot of bachata dancers do anyways. Yeah. And I think Cornell and Ritika also have done it before, and they do it in a very beautiful way as well. So if you say that just because one person is splits and we did it again doesn't mean a copy क्या है, लेकिन हाँ, it was a tribute to them, Yeah. and we hope that they will get happy seeing that you know what our step has left an effect on the future generations of splits villains. That's it. कृति आपको लोग बोलते हैं कि आप शो चाट के गए थे ढंग से चाट के, अच्छा मतलब पढ़ के समझ हाँ? के बेबी, Oh. समझ के। like that is how we say the show. Right. हाँ मतलब मेरे पापा आर्मी में थे तो उनको जब जंग में जाना तो सारी तैयारी करके जाते थे। So तो you did बस your homework? यस, मैं अपना होमवर्क करके गई थी अच्छी तरीके से कि हाँ कैसे गेम खेलने हैं क्या नहीं खेलने हैं, और आई So you थिंक chose the character which you thought will stood apart from the show. मैं कोई कैरेक्टर सोच के नहीं गई थी, मैं बस ये सोच के गई थी कि आकृति प्रिपेयर है, यहाँ पर तेरे साथ अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, बट तुझे मेंटली स्ट्रांग रहना है क्योंकि स्प्लिट्स में जाना फिजिकली उतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है जितना मेंटली चैलेंज होता है। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतना टॉक्सिक होता है माहौल अंदर। तो मैं ये सोच के गई थी कि मुझे जीतना है, बस जीतना है। मैं ये भी नहीं सोच के गई थी कि मुझे अपना मार्क छोड़ना है फिर ये छोड़ना है ना, मैं बस ये सोच के गई थी कि आकृति नेगी तुम्हें स्प्लिट्स विला 15 का टाइटल अपने नाम करना बट आकृति आपको नहीं लगता जो शो अब तक लोग जीते हैं वो लोग शो जो जीते हैं लाइक बिकॉज़ वो शांत है I'll answer that. I don't think so because जैसे मैं शांत हूँ and she's a fire. Fire and ice. Fire and ice, exactly. It's a very good combination, first of all. Secondly, how do I say it? Because she was so like this, I kinda had to balance it out as well. Yes. Right? So even if sometimes, if both of us, even I feel like shouting, even I get anger. But the thing is, मेरा भी कोई, You were balancing her out. yeah, I have to balance it out because it matters. It really matters. If both of us go jumping somewhere, we look so stupid. Yeah. And yeah, and also the thing is, I have a career outside the show as well. मुझे, as an actor, I think my respect, my appearance, your art. towards my art, and also the people's opinion of me matters a lot. So accordingly, I played the game the way I felt fit. But did you feel Akriti was wrong somewhere or you were supporting her throughout the show? At some points I did say थोड़ा ज़्यादा reaction आ गया, लेकिन
that is also based on her own thing, because all the times people have said something, it was against her. And if so many things pile up, I'm there to support, I've got her back no matter what. But you know, once it piles up, you can't really say, listen, control karke, don't overact or don't react 50%, react 40%. You can't do that. It's emotionally not possible. We're not acting there. ये सब naturally real time हो रहा है. As an actor, if someone said, bro, your reaction is 80%, now give a 40% reaction of this. ठीक है. उस time you're not acting. It's real. So I can't really blame her for that. That's it. So Akriti, do you feel like जब आप लड़ी हैं तो obviously कोई और भी तो आपसे लड़ ही रहा होगा, आप अकेले तो लड़ नहीं रही किसी से भी, तो आपको लगता है कि आपको ज्यादा लड़ते हुए दिखाया और दूसरे बंदे को इतना लड़ते हुए नहीं दिखाया? Have you ever felt like that when you watching TV? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जितना मुझे पॉइंटर्स बोलने थे मैं बोल देती थी. मैं अपने Are अंदर you happy with the edit? एडिट के साथ हैप्पी तो नहीं, बट हाँ शायद मैंने इतना बोला है उतना दिखाया जाए. मैं नहीं बोल सकती भाई, मैंने बोला है, सच Baby, में मैंने बोला. बोल दे ना कि you're happy with the edit. मतलब बोला है मैंने, ठीक है, मुझे इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, मैं बोलती हूँ. और मैं ना सच पे छल कपट नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे मैं अगर आपके मुंह पे बोल रही हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो नहीं पसंद आ रही. अब मैं पीछे जाके जशवंत से शिकायत नहीं करूँगी, यार उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया वो बोल दिया. नहीं, मेरे बारे में बोला, मैं खुद जाके क्लियर कर दूंगी. मैं अपने पार्टनर से आके नहीं बोलूंगी. ऐसे इसी पॉइंट पे हम आते हैं दिवांगनी और दिवांश के पॉइंट में. उन्होंने किसी पॉडकास्ट में जाके आपको कुछ बोला था एंड यू सॉर्टेड इट आउट विद दैट. हाँ सॉर्टेड है. मैंने उसको बोला कि दिवांगनी क्या मतलब क्या इशू होता है जो तुमने ऐसा ऐसा बोला. तो उसने मुझे बताया कि आकृति मैं जो बोलना चाह रही थी वो गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है, मैं मेरा मतलब वो नहीं था. अब मैं क्या बोलूँ, जो इंसान बोल जाता है वो फिर वही कंटिन्यूशन में चलता रहता है And the तो clarity of things is, once you're out of Splitsvilla, you're not allowed to come back. yes. Right? Even you know. You can't come back and be like, ये सब सामान पैक करना है, ये सब लेना है. And even if you do come back, you're there for 5 minutes because other Splitsvillas will be like, no, I want to go hug this. So you keep everyone apart. So the show sends a producer to pick up your luggage, bags, whatever is there, and give it away. So if there's a line over there which she said ki she had to send someone to pick it up and then only you can give it, she was actually helping her take her stuff and go back और because वो they used to share a मेरे room. रूम में थी. हाँ That's it. तो बस यही था. And you sorted it out with her. हाँ सॉर्टेड है सब उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है. इवन तो मेरा खनक से भी सॉर्टेड है. मैं कैसे बताऊँ, मेरे सबसे सॉर्टेड है. उन लोगों को लगता होगा कि शायद क्योंकि शो के आने के बाद ऑनेस्टली मैं किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई. जो कि लोग बोलते हैं कि हाँ. you are not in touch with everyone. हाँ I'll also bet on the fact that let the show get over, give it 2 months, we'll see who's in touch with who after that. Which is I agree to that fact. I've done this is my 3rd reality show. And honestly, the people who come to reality shows, Only 2-3 people stick like forever. I think Yeah. for my season, I think I'm only friends with 2 people, and they've always been 2 people. yeah, it's not like you can be friends with 5, 6 because then something's wrong with you. Akriti, who do you expect to be your long-time friend? Who have you got, like leaving just one? Anybody you've got for the long time? नो वन. मैं सॉलिट्यूड पसंद करती हूँ, बहुत अकेली रहती हूँ घर पे भी. मैं रूम से बाहर नहीं निकलती ज़्यादा. ये मुझे पुश करते कि चल घूमने चल, यहाँ चल. मैं कहती मुझे नहीं जाना. हाँ, मैंने आपको भी ऐसे- देखा भी नहीं है. हाँ मैं ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है यार. अकेले काम करा. अकेले. हाँ मतलब मैं सुबह उठूंगी तो मुझे लगता है कि चलो ये कंटेंट बना देते हैं, खाया पिया सो गई, फिर सुबह उठूंगी, फिर यही रूटीन मेरा रहता है. क्योंकि मैं ना अपने फ्रेंड्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो लखनऊ में हैं. और फिर मुझे और किसी की परवाह नहीं कि कोई मेरे साथ आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. बट मैं हमें जो मैंने शो में दोस्त बनाए थे वो जेन्युइन था. मैं उनके लिए जब तक जितना कर सकती थी मैंने किया था. बट एक पॉइंट पे अगर मेरे अगेंस्ट जाओगे तो फिर मैं सब भूल जाती हूँ. चले चाहे वो 10 साल की दोस्ती हो चाहे 2 साल So की, you're चाहे very competitive in हाँ nature. मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ ये कह सकते हैं. मैं इसके साथ भी हो जाती हूँ कभी कभी. So you really care about like how where you know your goal and you हाँ, want to get there. yes. Which is really good. So Akriti, now coming back to the point when we talk about your on air time, ठीक है, आपको शो में स्टार्टिंग से लाइक बहुत अच्छे से पहले पूरा आपको सारी फुटेज दी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं दूसरे कंटेस्टेंट्स को जेलसी होगी कि लाइक ये इसको ज्यादा दिखा रहे हैं तो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग ट्रिगर्ड? मे बी शायद ऐसा what do हो you सकता- think? Being a contestant, if you see that you have put in your sweat, effort, tears into something and you're not being seen, you've spent 2 lakhs shopping before coming to a show, Oh, yeah. and my dress is not seen. Oh my god, how will you feel, right? No, I feel like when you're going on the show, this is what I did and I believe in this game is that फिर सब कुछ एक साइड है और फिर मैं खेलूंगी. हाँ.
मेरे लिए दोस्ती आपको मेरे साथ निभानी है, आप मेरे साथ शो पे बाहर जाके दोस्ती निभाओ, मैं कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करो। शो के अंदर मेरा कोई दोस्त नहीं है। Right, इट्स because लाइक चेस गोइंग ऑन। everyone's come to win यार, ये क्या बकचोदी है, like they'll हर be कोई like तो नहीं, स्टार्टिंग में आके यही बोल रहे थे ना, मुझे जीतना है, क्यों एकदम बीच में आके सारा गेम भूल गए। फिर वो लोग रीजंस देते हैं बीच में कि दोस्ती की वजह से नहीं हो पाया, इसके वजह से नहीं हो पाया, उसकी वजह से नहीं हो पाया। शिवित और आपकी रोडीज में नहीं बनती थी, हाँ। बट स्प्लिट्स विला में आपकी बन रही है स्टार्टिंग में हाँ। हाँ। तो रोडीज में लाइक आपका हुआ था वो चैट वैट वाला सीन हुआ था, जो कि अब आई थिंक नायरा और बहुत सारे और लोग भी उसके शिकार हैं, बट आप उससे निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब आप उन चीजों से निकल चुके हो। हाउ इज योर बॉन्ड विद शिवित नाउ एंड हाउ आर यू लाइकिंग हिज गेम एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव? खैर मैंने तो अब स्प्लिट्स विला में शिवित को इतना नहीं देखा जितना रोडीज में देखा था। रोडीज में काफी दिख रहा था वो, बट स्प्लिट्स पे नहीं दिख रहा इतना। उसकी पर्सनालिटी रोडीज में सेम थी जो स्प्लिट्स विला में है? जब इंसान दोस्तों के साथ होता है ना तो बहुत उछलता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर लड़का प्यार में पड़ गया है। that's one problem with all guys. Guys are different when In love. they're in love, or even if they have a partner who they like. Okay. Little bit But different. then they're not together now. They're not together. No, but a lot of people think that's a publicity stunt. That they will come back when the show proceeds further. Let Do you them agree? think. No comments. हाँ मैं भी कुछ कॉमेंट नहीं। But शिवित और आपकी बॉन्डिंग, आप एज एन ऑडियंस में आपसे पूछ रही थी, डू यू लाइक हिज गेम एज एन ऑडियंस? पता नहीं You मैं expected more from him or you expected more? Like आपको Show लगा था में। दिग्विजय को तो ये आउटशाइन कर ही देगा. Like Jashwant as a male contestant, I want to ask you this. That do you think like जशवंत यहाँ पे खड़े हैं और दिग्विजय और शिवित यहाँ पे हैं, आपको कौन शाइन करता हुआ ज्यादा दिख रहा था? मेन कैरेक्टर वाइब कौन दे रहा था? मुझे लगा कि दिग्विजय दे रहा था मेन कैरेक्टर वाइब ज़्यादा, बिकॉज ही केम विथ अ गैंग फ्रॉम एग्जाइल। जैसे हम इतने सारे लोग यहाँ थे, वी ऑलरेडी हैड सम बॉन्डिंग, वी ऑलरेडी हैड समथिंग, बट नो वन केम आउट एज अ कैप्टन कि भाई मैं लीड करूंगा इस शिप को। बट द प्रॉब्लम विद एग्जाइल लोग वाज दैट देयर वाज नो अदर गाइस स्टैंडिंग अप ओवर देयर, स्टैंडिंग आउट ओवर देयर। अगर शिवित और दिग्विजय एग्जाइल में होते वो अलग बात होता, वी वुड नॉट नो हु द कैप्टन इज। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे साइड से we had some good contenders for males, but exile की तरफ से there was no contender for males, so जो everyone रोडीज से है, हाँ जो रोडीज से एक ही भी था। है, and Sachin does not count. So when we see Digvijay over there and everyone's saying like talking to him, let's do this, let's do that, so obviously automatically वो shine करेगा ही। But do you think Digvijay is playing dirty? Yeah, I do. So you are actually calling him mastermind? He call it whatever you want, playing dirty, yeah, play it however you want. Game is game, and when you see good game, you accept good game. But also when then people say I don't tell lies, and when people say like I'm a man of my word and this and that, don't say it about yourself. Then like don't call yourself that. Okay. Did you guys flip till now in the show? Till now in the show, I think last episode I did cast a vote for Dikila and Aniket. और अच्छा आपने किया। हाँ, exactly. चप्पल बढ़ती बढ़ती बज गई। If a chapel flew at her, I'd be flying from somewhere मैंने else. एक्चुअली वीडियो में भी एक चीज बोला था, वो तो वीडियो दिखाई नहीं, बोला था कि इसकी जब तक सैंडल खुली थी तब तक उसको पड़ चुका होता है। मैंने बोला था ये लगाई नहीं वीडियो मेरी। But do you think Dikila as a person like is playing nasty? Dikila said herself that I didn't put any of her friends' name in that, and I'm like, okay, अब तो मुझे change करना ही पड़ेगा because now I understand what she's trying to say. How is your bond with Dikila? मैं कभी दिकिला से कनेक्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो वो दिग्विजय लोगों के साइड से थी और कभी हमारी ऐसा बात ही नहीं हुई। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने उससे उसी डोम में सबसे पहले बात की होगी, सबसे पहली बात मेरी उसी की डोम में। हाँ, Interaction wise, ज्यादा नहीं होती थी, which is for more than 5 seconds. हाँ, एक बार हुई थी जब वो खनक को लेके काफी गुस्सा हो गई थी, तो मैं उसको बस समझा रही थी कि खनक ऐसी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो बस। और उसके बाद डायरेक्ट उस दिन डोम पे बात हुई थी मेरी उससे, और मैं तब तक कुछ नहीं बोली, वैसे मैं बहुत बोलती हूँ, बस तब तक बस मैं चुप थी जब तक उसकी और खनक की चल रही थी। बट एकदम से जब वो जश पे आई, मेरा माथा गर्म हो जाता है कि वो इसको कैसे बोल सकते हैं इसको, जबकि वो अपने पॉइंटर्स रख रहा है कि डिकिला ऐसी ऐसी बात है। और डिकिला ने क्या बोला था कि मैंने आपके दोस्त का नाम भी नहीं लिखा है। but I'm so happy I did that क्योंकि the reaction I got from her was priceless. I was like, this is what we want to see. You do something and someone else is reacting और तू बस enjoy कर रहा है, chill कर रहा है, and okay चलो ठीक है। That was your game. Yes, that was my game. Done so many reality shows, so you have understood कि किसके बंदूक किसके कंधे पे रख के गोली चलानी है। ऐसे
Guys, but you as a couple, people don't like you as much. है Like as couple. Okay. No, the audience I'm talking. The audience really love you. I'm talking about the contestants. Like they feel like you're fake. They feel like you're over dramatic. You react. You spread hate. Blah blah blah. Did you ever ask your fan page to spread hate to other people? hell no. When they did that, we were like, guys, please stop it and don't do this shit because हम ऐसे नहीं है. So if you actually call yourselves our fans, you're like a family member to us. So just be cautious on what you spread on social हमने इस media. पॉइंट तक सोचा भी नहीं कि किसी कपल को हेट फैलाएं. हमने सोचा भी नहीं. ये आपने बोला ना तो कि चलो ठीक है. हमने बस हमेशा हमारे जो फैन पेजेस है ना उन लोगों ने हमेशा डिफेंड किया मुझे. Yeah. कभी खुद से जाके किसी और के लिए चीजें नहीं की हैं. हमेशा डिफेंड किया उन लोगों And ने. they make nice, cute edits of both of us, Yes. and we feel so loved. But when people come and say oh shit, they also get triggered. They're the same as everyone else. They get triggered because people saying so much shit, and that's when they start saying. But we will never go and tell them like, dude, listen, go to this person's profile और ये comment करो. There are people who are doing this. मेरे पास तो ब्रॉडकास्ट भी नहीं है. मैं तो कभी किसी और के वीडियोस भेजती भी नहीं कि ये देखो कि क्या हो रहा है. और सबके जाके ब्रॉडकास्ट में देखोगे मेरे और जशवंत से रिलेटेड हर जगह हर लाइव में. कभी भी आप सचिन के उसमें जाना उसकी लाइव में उसके पोस्ट में उसकी रील में हर जगह आकृति आकृति आकृति. और फिर बोल दो कि हेट मत दो. ऑडियंस बेवकूफ नहीं है. ऑडियंस को सब दिखता है. One time I went on his page by mistake. I was like, आकृति आपके पास 2 pages है. And then I realized actually Sachin, and I'm not kidding. This was actually an honest mistake. Someone sent a post. I clicked on it. I'm like, what the hell is this? I can just see Akriti most of the time there, like cover photos or whatever. And then I realized, okay, this guy's. और मेरी एक बार प्रोफाइल में देख लेना कि मैंने सचिन से रिलेटेड कुछ डाला हो. कभी नहीं. Akriti, coming back to the point, I did a podcast with Harsh where Harsh spoke about you and he said कि आपने वीडी के अंदर कशिश को बोला था कि आप कशिश ऐसी लड़की इससे तो कोई भी like पट ही जाएगा like something like that. नहीं मैंने ये बोला थी कि कशिश के पास लड़के इसलिए हैं क्योंकि कशिश ओपन है. उसको मतलब नहीं है कि किसका बॉन्ड किसके साथ है. वो ओपन है. जिसको आना है उसके साथ खेलना है कनेक्शन बनाना है वो खेल सकती है. तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं बोला. मैंने ये नहीं बोला कि कशिश लड़के घुमा रही है. मैंने सिंपली ये बोला जो मुझे लग रहा था उस पॉइंट पे कि हाँ कशिश ओपन है जिसको आना है. यहाँ पर तो लड़के बेवकूफ है ना जो अपने कनेक्शन छोड़ के जाके उसके पास जा रहे हैं. Yes. ये बोला था. That's also another form of game from her side, right? That's her strategy. मुझे बोल रहे कि मैं वीडी से बोल रही. अभी सबकी वीडीज आ रही तो अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं. अब हिपोक्रेसी स्टार्ट हो गई इन लोगों की. Exactly. सचिन मुझे बोल रहा है कि मैं हाइट के लिए बोल रही हूँ और वो खुद बोल रहा है दूसरों की 1.5 फुट है 2 फुट है. वो खुद बोल रही है सारी चीजें. अब धीरे धीरे जब लोगों की असलियत बाहर आ रही है तो अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं. पहले सब गैंग अप थे मेरे अगेंस्ट. अब जब इनकी भी चीजें दिखाई जा रही हैं. स्टार्टिंग में इन लोगों ने किया होगा बट प्रोडक्शन वालों ने नहीं दिखाया होगा ये सारी चीजें. वो सिर्फ मुझे दिखाने में लगे हुए थे. बट अब जब इनकी चीजें आ रही हैं इनकी वीडियोज आ रही है जहाँ पर इन लोगों ने भी बॉडी शेम किया है ये किया है वो किया है तो अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं. अभी तक तो सचिन हर्ष का साथ दे रहा था. अब क्या हो गया. अब अगर मैंने हर्षाली का स्टैंड ले लिया है तो सचिन को प्रॉब्लम हो रही है कि अरे अरे सिंपैथी खा रही है ये खा रही है वो खा रही है. तो Yeah, and the thing is, she came to Delhi, I went to Bangalore, and the rest of the gang went to Mumbai. Once the show was done, screening, meaning जो भी है. बॉम्बे दिल्ली हो जाता है तो. हाँ, so you know what I'm trying to say. They've met, they've chilled, they've partied together, तो वो bond बन जाते हैं. yes. I think Are that's. you guys open to friendships though from this show? Oh hell yeah! I like Adi is a great friend of mine. I met him in Delhi. Yeah. I genuinely felt like we both connected well. And if I could, take anyone from the game and go outside as a friend and talk to them more, And it would be Adi. females? Females, honestly, other than Akriti, I'm not talking to anyone, but good terms with Shubhi, Khanak, yeah, good Do terms you with think them. Khanak's elimination that was fair because like show तो प्यार का है. Removing love out of the show doesn't make sense to me. Doesn't make any sense, but it is the game. If you want to remove some, they're a strong pair together. Yeah. वो मानता हूँ मैं. Okay. And if you had to make them weak, is by removing either one of them, then the other person will automatically go out. So now guys, there are a couple of idol matches in your season. Who do you think is playing very fairly without being biased? Because you have so much power in your hand. नो वन. कोई नहीं. कोई फेयर नहीं. फेयर हो ही नहीं सकता यार. ये गेम है. या तो हम कबड्डी का गेम खेल रहे हो वहां पर रेफरी खड़ा हो कि सीटी मार दे कि नहीं ये अनफेयर हो रहा है बाहर निकालो. वहां पर तो लोग लगे हुए हैं कि कैसे आगे बढ़े. समझ रहे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिग्विजय ने डिसीजन लिया अगर वहाँ खनक की जगह कोई और होता तो शायद उसकी जगह कोई और जा रहा होता. खनक नहीं जा रही होती. तो सब कुछ एक गेम प्लान है और ये हम लोग
जो गए ना हमें गेम खेलने गए वहाँ कोई होल्स टाइम नहीं है, या तो वहाँ विन है या तो लूज है। Yeah. There's no second also. यस अब इसके लिए चाहे आप फेयर खेलो, फेयर हो ही नहीं सकते, मैं रिटर्न में दे सकती हूँ। जो बोला कि हम फेयर है रुशाली ने भी स्टार्टिंग बोला था कि मैं बहुत फेयर गेम खेलती हूँ, इसने उसकी टीम को जिताया था, इसको चांस नहीं दिया था गेम खेलने का, इसको किसी और ने चूज किया था, वो तो दूसरी बात है, बट अगर तुम्हें फेयर खेलना तो तुम इसको चूज करती, इसको भेजती। तो फेयर कुछ नहीं होता है भव्या, एंड पॉइंट पे आते आते सबके हाथ काले हो चुके हैं। Exactly. ऐसा हो गया है। And I think the game is 50% done by now. 50% हो गया 55 ऊपर ही है, 50 हाँ। तो ऊपर ही है। almost. So now सबकी असलियत बाहर आ रहे हैं. What now they are saying about Whose VDC their असलियत friends. are you waiting to come out? कि तुम्हें लग रहा है कि इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं ना ये लोग, अभी रुक जा गेम आने दे तो पता चलेगा ये कैसा है। Harsh, for sure. सेम आकृति यार। And असलियत तो बाहर आएगा. You'll see more of everything, I guess. असलियत बाहर आने का मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब कैसी असलियत बाहर? मतलब लोग प्यार कर रहे हैं बट अभी आपको ये नहीं पता लोग लोगों को उनकी प्यार असलियत- कर रहे हैं। हाँ बट कशिश, कशिश ओह सॉरी मैं तो भूल गया था। उसकी असलियत भी बाहर आएगा आएगी ना? आएगा आएगा आएगी ना? आएगी। कशिश लड़की है रे। ए सॉरी मैं तो युवराज समझ गई गलत थी। हिंदी सिखा रही है मुझे. मैं युवराज समझ गई कहाँ थी। से युवराज कहाँ से आ दोनों गई? भाई दोनों बहन लग रही थी ना उस दिन। हाँ Okay. असलियत एंटरटेनमेंट चैलेंज में सेम। Audience, please, guys. Baby. Ignore what she said. सॉरी So now coming to the point where entertainment task में हमने सबके dances देखे. Did you like Digvijay's and Unnati's dance? मुझे याद नहीं है. मुझे sorry. भी नहीं याद है, जेन्युइनली नहीं याद है। I like their color वाला sequence. It was अच्छा different, unique. एक्चुअली इसलिए नहीं याद है क्योंकि इधर एडी और कशिश थे। वो लोग You liked Adi and Kashish? Yes, I really like that dance. कैसे बोला था ना लोग, ये कौन सा स्टेप है, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी मुझे भी सिखा करना है। Now, Akriti, coming to the point, there have been a lot of accusation on you from this season. How do you want to put an end to it? Don't put an end to it. Keep it coming. यस मुझे कोई एंड नहीं देना है, मुझे पता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और अगर मैंने किसी के लिए गलत किया है वो मुझे मिल जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ मेरे साथ वो चीज़ें हो जाएंगी। कर्मा इज अ बिच, सब कहते हैं, वो जो मुझे मिलना होगा मुझे मिल जाएगा। मुझे पता है मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, एंड बहुत सी जगह पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई हैं कि मैं आके लाइव में तुम लोग के बारे में बोलूँ, जबकि तुम इस सारी चीज़ों का हिस्सा भी नहीं हो। तो मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती, बस मैं लाइफ को थोड़ा अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं एक शो करके आई हूँ और मुझे पता है मैंने शो में बहुत अच्छा किया, बस मैं आगे का सोचती हूँ कि मुझे आगे क्या बेटर कर सकती हूँ अपने लिए, मैं पीछे नहीं देखती। How do you deal with all the hate you get on internet? ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मुझे फ़र्क बहुत पड़ा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, बट फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। क्योंकि क्या बताऊँ, स्टार्टिंग मुझे पड़ता था, बट इसने मुझे इतना ज़्यादा समझाया है, सपोर्ट किया है, और इतना ज़्यादा मेरे चक्कर में भी तुझे थोड़ी बहुत हेट मिल रही है, फिर रुक मैं तेरे साथ देता हूँ। नहीं, not like that. इसने मुझे समझा Good word, but not like that. नहीं, इसने मुझे बहुत समझाया है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, बाहर लेके जाता है, घुमाता है, और डेट पे जाते हैं अच्छे, तो ऑटोमेटिक। What is an ideal date for you guys? Are you date for us? क्या करते हो तुम जब तुम ये रूठ जाती हैं, तो इन्हें मनाने के लिए क्या करते हो आप? बच्चों को भी सिखा दो थोड़ा। Okay. First, make her laugh and smile. Most Yes! important यही है. रियल बोलना जोशवा। Really है यार. मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता है। अच्छा यही है? हाँ मैं, फिर हम मेरे ज़्यादा टैंट्रम्स नहीं है, मेरे टैंट्रम्स नहीं है। Nothing. Get her a flower here and there. Make her smile. Make her feel special. take her out to where do you like to go? McDonald's. The thing is now we She don't looks get. very McDonald's girl. है No. नहीं, She doesn't like going out, and honestly, Not at all. yeah, just make her feel special. Make her feel good. Then I can't say the rest of things on camera. क्या कर रहा हूँ यार, chill. And just say nice things, dude. Be a gentleman. Be cute. Be sweet. Be vulnerable sometimes if you have to. ये रूठते हैं, कौन सॉरी बोलता है सबसे पहले? नहीं No. एक्चुअली We हमारे don't fight साथ that much. हाँ No. ये करने ही नहीं देता मुझे, Don't ये fight लड़ने ही नहीं देता है। पता है इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है, अगर मैं किसी चीज़ पे मतलब इसके अगेंस्ट जा रही या फिर कुछ बोले कि ये वर्कआउट नहीं कर सकता जश, ये लिटरली मुझे 2 से 3 से 4 घंटे देगा और समझाएगा, नहीं आकृति ये हो सकता है, मतलब मुझे सारे पॉसिबिलिटीज़ बताता है। ऐसा नहीं है कि मुझसे झगड़ रहा है 3 से 4 घंटे, नहीं, ये मुझे बैठेगा, समझाएगा, अच्छे से बताएगा। You guys are friends before anything else. True friendship is there.
That's what I'm trying to tell her. That's what ये तो चीजें like if you are like that's very good. Which is really like तुम तो लड़ाइयाँ होती है बट बैठ के समझा के सॉर्ट कर लेते हो. हाँ ये लड़ता नहीं है मुझसे, ये मुझे समझाता है, क्योंकि बहुत से रिलेशन शो से रिलेटेड हुई लड़ाई हुई कभी? बाहर आके कुछ देखा हो? हुआ नहीं हुआ है ना बेबी? नहीं हुआ है? Akriti is like please don't say. नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ ठीक है नहीं हुआ होता नहीं होगा हुआ। कभी कभी तो शो देख के ऐसा होता होगा आकृति नहीं आकृति जैसे सब बोल रहे हैं आकृति 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 हर जगह थक गए यार मैं अपना नाम सुन के हर जगह, सच में। अच्छा शो पे ना नो It's fine. Like it's not a big ladai. Ladai is everything. Thing is not जैसे एक reality show relationship है. So when we come out, we have a lot of things to figure out, a lot of things to discuss. We have to go through it in a very logical way. Yeah. Now, like the other couples, we can't come out and say, okay, let's get a relationship because that's just not how it works. ओह हम लोगों ने एक बात तो बताई नहीं। क्या? अरे सॉरी तुम्हें भी नहीं पता? अरे मतलब इसको पता है कि शो में क्या होता है ना, लोग शो में एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं और वहीं से रिलेशन स्टार्ट हो जाता है सबका, ऐसा वैसा है ना, वहीं शो से स्टार्ट हो जाता है। बट हम लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे उस पॉइंट में, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे जश के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। मैं सच में मतलब जश गेम बस ये दो चीज़, और मुझे पता ही नहीं कि कोई एग्जाइल से भी आया है, किसका क्या नाम है मुझे याद भी नहीं रहता था, बस जश और गेम चलता था मेरे दिमाग में। और हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था क्योंकि हम गेम में हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन तो ऐसा रियलिटी है कि जो दो पार्टनर्स होते हैं ना, एक सेकेंड, हम पार्टनर्स में भी ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। हम लोग सोचते कि शायद ये सच में गेम के लिए तो प्यार नहीं कर रहा है, क्योंकि होता है हम लोगों ने बहुत रियलिटी शो में देखा है कि बाद में जाके सब तोड़ देते हैं रिलेशनशिप, है ना। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा था कि शायद गेम तो नहीं खेल रहे हैं, और ये भी मेरे को भी लेके सोच रही गेम तो नहीं खेल रही। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार सोचा है कि मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहा है, बहुत स्मार्ट लड़की है यार। बट फिर भी सब कुछ भूल भुला के मुझको ये पसंद, मतलब मैं इसके बिना नहीं रह सकती थी शो में। बाहर आके डेट करना स्टार्ट किया? नहीं वो भी नहीं है, अभी सुनो तो। फिर शो में भी ऐसा चलता रहा, ठीक है, हम लोग ने शो खेल लिया पूरा, फिर हम लोग बाहर आए, फिर हम लोगों ने सारी चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट की, स्टार्टिंग से लिटरली ग्राउंड लेवल से, क्योंकि कुछ चीजें Like वहाँ कैसे? Like first step was to know each other. Yes. From there you started. यस स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं कि हाँ हो गया हमारा सब कुछ है कि हम स्प्लिट विला में बोल दिए एक दूसरे को हम पसंद करते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से कि कॉल करके, रात भर बात करके, नेक्स्ट डे कभी कुछ मेरे लिए ऑर्डर कर देगी, कभी कुछ मैं कर दूंगी, फिर वहां से आना क्या मुझसे, कुछ फिर वहां से मिल बेबी क्या किया बेबी मेरे को बोल कभी मैंने कुछ ना मैं कर मैंने लूंगा। और आपको पता है बेबी ऐसा मत बोलो, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब ये वहां से मुझसे मिलने आया तब मैंने इसकी मॉम के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी लिया था। वो स्टोन्स वगैरह में बिलीव करती है, तो मैं साथ में गए थे हम लोग ऐसा गिफ्ट लेने आंटी के लिए। मैंने कहा थोड़ा आंटी को भी पछाड़ दो। मिले तुम्हारे मॉम एंड डैड? मॉम से मिली रिसेंटली, शी हैड अ शूट इन बैंगलोर, Okay. तो यार आई ब्रॉट हर होम आफ्टर दैट एंड एवरीथिंग You वाज also met her parents? नहीं, मैंने बस सिर्फ बात की इनके साथ। अच्छा, you haven't met me. नो You met her sister for sure then. यस Yeah. तो हम लोग ने ग्राउंड लेवल से फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि बेस जब स्ट्रांग होता है ना, इसको पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या एंगर इश्यूज हैं या फिर मुझे किन किन चीज़ों से इनसिक्योरिटीज होती है, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ शो में तो तुमने ऐसे किया था अब तो ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा ना तब जाके आपके रिलेशन आगे जाके वर्कआउट कर सकते हैं। The thing is, we never trust in a reality show relationship. तो वो सब देख के came out and like, don't we like each other, but soon we need to sort some shit out. Jashwant, कभी बुरा नहीं लगता like people say that like so much. There are many podcasts are gonna come out and don't you feel bad sometimes when people say कि you know he's Akriti, he's like whatever, Akriti का कुत्ता है, Akriti का कुत्ता है, कभी बुरा लगा? कभी नहीं, because there's not one ounce of truth in that. And so अगर मुझे, I'm a very self-aware guy, I know what's happening, I'm quite smart like that. So if I ever felt like that, I myself You're would. not insecure about this. I'm not insecure about these things at all because उनका काम है बोलना. And I myself chose dog as my spirit animal and I came out. Like so like you want to use that, say anything against me, doesn't matter because I'm quite confident in myself You about know that. who you are. And as long as she doesn't think that, I'm cool. Okay. और लोगों को पता है ये सब चीज़ें वो ट्रिगर करने के लिए बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता शो में इससे ज़्यादा जेंटलमैन या फिर पोलाइट, काइंड, हम्बल जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो, सबको ही डंके पे तो बोलते हैं कि लड़की की रिस्पेक्ट नहीं की, ये नहीं किया।
खुद भी फिर वही कर रहे होते हैं वो लोग। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई भी जेंटलमैन टाइप का वहां पर कोई होगा। सब रेडी रहते थे किसी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए, पीछे नहीं हटते थे, हर कोई कूदता था लड़ने झगड़ने हर चीज पे। There was this podcast I did with Harsh in which Harsh said that आकृति क्या करती थी ना, वो कैमरे का वेट करती थी। So she used to listen to a conversation जो अंदर हो रही है, और जैसे ही कैमरा आया वो भाग कर जाएगी, and she used to start fighting with other people. Is there a truth in it? ये भी आपकी गेम थी? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी हुआ है, बट हाँ प्रोड्यूसर्स ने। सचिन और स्वास्तिका वाला जो अभी हुआ ओ अच्छा, मैं बताती हूँ इस सिनेरियो पे क्या हुआ था। कभी भी मैं इन दोनों के साथ बैठ के कभी मेरी बात नहीं हुई, और ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कोर्ट रूम सेशन में इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ जो कोर्ट रूम में हो रहा था, तो हर कोई मेरे मामले में आके बोल रहा था। तो मेरे लिए भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि क्योंकि कभी सचिन के बाद मेरी उससे बात ही नहीं हुई, तो अब जब स्वास्तिका भी सामने है, सचिन भी सामने है, तो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। And she's also a part of their story because Swastika, things piled up and things happened where she had to leave. Okay. So she's there as a main character in the story. So why can't she go talk? Is the question. हाँ, और अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो लोगों को कैसे पता चलता कि इंटीमेट वाली पिक्चर्स, वो चीज़ें तो मैंने बोली भी नहीं थी। हाँ। सचिन ने खुद अपने मुंह से बोली और वो कल ही पता चली है। तो वो इतना बड़ा फुद्दू दिख रहा है वहाँ पर कि खुद चीज़ें बोल के और मुझ पे डाल रहा है कि क्या तुम कंफर्म हो, क्या ये वही लड़की है? मैंने बोला हाँ वही लड़की है। तुम क्या चाह रहे हो कि मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर दूँ, मैं सीधा बोल दूँ कि नहीं वो लड़की नहीं है? मतलब हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती है। और बहुत सारी बातें हैं, मेरे को पता है स्वास्थ्य की एक लड़की है, उसकी खुद की एक इमेज होगी, बाहर वो अच्छी जगह काम करती है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मैं ऐसी 10 अगेंस्ट चीज़ें बोल दूँ कि उसके लिए चीज़ें खराब हो गई हो। उन लोगों ने भले ही किया, बट मैं नहीं कर सकती उसके लिए। Sachin ने खुद किया that time. The moment he was backed up in that corner, she started saying, "What about this guy? ये वो शिवी क्या जोगी?" हाँ, मतलब उसके पॉइंट पे जब भी आती है वो मेरे पे आने लगता है, बट पॉइंट तो ये है ही नहीं। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताओ, और उसने खुद इंटीमेट वाली चीज़ें स्टार्ट की और वो चीज़ें भी मेरे पे डाल रहा है। मतलब प्रोडक्शन वाले बेवकूफ़ नहीं है, उन लोगों ने लगा दी ना तुम्हारी फुटेज, तो तुम्हारी जो असलियत थी वो सामने आ रही है, लोगों को, ऑडियंस को पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे जाके स्वास्तिका से भी क्लियर करना चाहिए, और सचिन को भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि इन वजह से मेरे से ये सारी चीज़ें हुई, या फिर अगर मैंने तुमसे बात बंद किया है, कुछ रीजंस थे। अगर मुझे लगता है कि वो बंदा मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है, तो मैं क्यों चीज़ें आगे बढ़ाऊँ? ये तो फिर मेरी गलती होगी ना। आगे जाके फिर मैं रोऊंगी, फिर मैं उसको ब्लेम करूँगी कि ये वो। इससे अच्छा मैं चीज़ें यहीं स्टॉप कर देती हूँ, उसकी भी लाइफ बेटर हो, मेरी भी लाइफ बेटर हो। बस सिंपल सी ये बात थी। Okay, Jashwant and Akriti, we have this last segment where we play. I will say an adjective and you will say what's the name of the contestant that comes in your head. Oof. Okay. Okay. Ready? So my first question to you is, who's the sympathy seeker? 3, 2, 1. Sachin. Oh, like that. See, that's how I like it. 3, 2, 1, go correct. Don't say alag alag, okay? So who's the gutter mouth of the season? Oh shit. 3, 2, 1. डिकिला। Kashish. ओ फक, मैं भी कशिश बोलने वाली थी, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है अभी मैं क्यों बोलूं। वो थोड़ा इंग्लिश में बोल देते तो कटर माउथ नहीं लगती है। हम थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, हम थोड़ा देसी स्टाइल में बोलते हैं, तो हम लग जाते होंगे। ओके, I like it. हम है देसी। Who's the most overrated, hyped up contestant on social media? Dikila? Nikila. Yes. Why do you think Nikila got so many followers doing one show? I think as a more of a regional based thing. So with where she's representing, they are huge followers of Splitsvilla, I guess, and hence the fame and hence the following. Your cities, Lucknow and I'm from Coorg, so lesser population, Bangalore otherwise. लेकिन वो लोग वहाँ उतना Splitsvilla नहीं देखते हैं. They और watch वो it. हाँ वहाँ पर उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, वो स्प्लिट्सविला भी बहुत देखते हैं ना लोग, तो हो लखनऊ जाते में लोग Splitsvilla ज़्यादा नहीं देखते हैं। और वहाँ पर क्या होता है ना कि जब एक इंसान जाता है तो यूनिटी भी होती है, प्यार भी बहुत होता है उन लोगों में, तो ये चीज़ है। But I also like my growth. I was like at some 30K, and then suddenly it's almost like 200. I'm like, now on you are on 200k. yeah, from Oh, 30 to wow. 200. So I was like, okay, got some good support. Yeah, like but you did not get so much doing 2 shows and now you've got, हाँ. which is really cool. It's really स्प्लिट्सविला का nice. एक बहुत बड़ा फैन बेस The है fan यार। base is huge over Fan here. base is really huge. Okay, now the next question is, who's the most loud contestant this year? Loud. It can be in a good way also, in a bad way also, however you wanna go. Most loud contestant. चलो in a good way कर देते हैं, loud in a good way. Akriti. Akriti.
See, he's honest. I just took it out. लाउड गुड वे बैड वे जिसमें भी बोलो, बट हाँ मैं हूँ लाउड। मैं What मेरे is the से definition of being loud? मेरे को कोई भी पॉइंटर्स रखना होता है ना, मेरा टोन थोड़ा बढ़ जाता है और मैं बहुत जल्दी हाइपर भी होती हूँ, तो मैं मेरा तुमने ऐसा बोला क्यों नहीं बोला, मैं सॉफ्ट नहीं रह पाती। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ सॉफ्ट रह सकती हूँ जो मेरे साथ सॉफ्टली बात कर रहे हो, बट कोई भी मुझसे मेरे अगेंस्ट बोलने आता है ना, मैं फिर मेरा शुरू हो जाता है कि तुम कैसे बोल सकते हो For ऐसे। example, हम argue कर रहे हैं and then suddenly I will not scream so loud. I do not scream so loud otherwise. So जब मैं बात करता हूँ and her voice also comes in between, you can only hear hers. You can't hear mine. Mine's like the above fight, the voice is gone because she's so loud. Her voice is very loud, which is good for a reality show. Yeah. और I learned something कि उस टाइम के बाद मुझे भी loudly बात करना है, I have to practice being loud like this because when we have mics and stuff, it's not necessary for us to speak so loudly. Okay. Footage की भूख. Footage की भूख. All the guys who fight All the unnecessarily. guys. जो वो physical fight होते हैं ना, Who? Name. name, footage की भूख. Digvijay, Shivit, So many. Okay. yeah, so many guys. If you fight, you know, there's no reason to Do fight. you think Nikila is also trying to get that footage out on TV? Like she's also trying for camera नहीं वो footage. वो ऐसी ही है, वो ऐसी है. वो ऐसी ही है. वो ऐसी है. यस वो ऐसी है। She's real. यस The way she is, she's real, she's raw, she's nice. I like her as a person. I like their chemistry together, Aniket and hers. But she is what she is. आपके लिए footage की भूख किसको है? फुटेज की भूख मैं किसी को नहीं बोलूंगी यार, हर कोई वहाँ शो के लिए गया है, मैं भी शो चाहिए के लिए मेरे गई को थी। सबसे ज्यादा मिली है तो मैं तो कुछ यार नहीं- बताओ ये मेरे हाथ पे है क्या? ये तो वो लोग एडिट करके डाल रहे हैं, मैं तो That's जाके नहीं बोल रही हूँ कि मेरा डालो Content डालो। दिया हाँ आपने ऐसा. पता नहीं क्यों बोले लेकिन कि बेबी मैं कर अगर रही हूँ। एक नाम लेना है हाँ तो ले लो ना, क्या इतना डिप्लोमेटिक आंसर क्यों दे रहे हो? I think give it to yourself, own it that I am getting most of the footage. फुटेज की भूख अलग है और हाँ, फुटेज मिलना वाला अलग है. Sorry, my bad. हाँ. Yeah. तो जो लोग टीवी के लिए कर रहे हैं, फुटेज के लिए हाँ. कर रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ दिग्विजय, क्योंकि जो कोर्ट रूम में भी चीजें हुई उसको अगर कुछ बोलना था पर्सनली जाके बोल देता अपने वो अपने दोस्त को बोलता आराम से जाके कि भाई ऐसी ऐसी बात थी। तुम्हें 2-3-4 महीने बाद तुम टीवी रियलिटी शो में आ रहे हो, कहना है सर मुझे कुछ कहना है, तो इससे कोई मतलब नहीं बन रहा है ना, आप सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हो। Did you like दिग्विजय पहले in Roadies? नहीं, मैंने उस टाइम भी उसको मना किया था और मैंने डोम में भी जब वो वोट आउट हो गया था, मैंने उस दिन भी उसको बोला था कि ये सारी चीजें आपके साइड से वन साइडेड ही रहेगी, मेरे साइड से कुछ नहीं। और इसने मुझसे बोला था कि I also आकृति want to be Akriti. So many boys after my I life. know right? And I asked the same question. क्या करते हो बेबी, क्या जादू है आप में? मिट्टी पिलाती है तो पीछे से. उसके बाद फिर उसने भी ये चीज बोला और उसने मुझे ये चीज ही बोली थी कि तेरे लिए मेरे लिए फीलिंग वही रहेगी, समझ रहे हो, वही रहेगी But फीलिंग। baby, once someone sees you with me, na, they will हाँ. lose all the hope they have. और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब दिग्विजय जब एग्जाइल से आया था तो उसकी मेरी बात हुई थी और वहां पर उसने मुझसे पूछा था कि तेरा और जशवंत का क्या चल रहा है। मैंने बोला बेस्ट चल रहा है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, मेरा connection मिला। मुझे मेरा कनेक्शन मिला है। और मैंने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी उसकी उसके सामने, और उसके नेक्स्ट डे कोर्ट रूम था और जो उसने बोला मुझे नहीं पता क्यों बोला, उसने सचिन ने क्यों बोला, नायरा ने क्यों बोला, मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये सब होने वाला है मेरे साथ। But मैं इतनी ज्यादा खुश थी इसके साथ। Are you friends with Naira? नो No. Okay. Okay. The next question is who's the clown of this season? wow, clown of the season, क्लाउन मतलब कैसा वाला सीजन? Joker. Joker. ओह तो जोकर बोलो ना, ये ज्यादा मस्त लग रहा है। कभी कभी मुझे लगता है युवराज है clown Yeah, I of the don't season. consider in the contestant. But- When we get to the contestant. Exactly. So this was a very diplomatic answer. And you know it. Clown of the season. जोकर Let's go to the main spotlight. थोड़ा main lead पे लेके Mains. आए. Mains Let's पे get लेकर back आए. on track. Let's give us something juicy. चलो बोल दो, मैं तो ये नहीं बोलूँगा. बोल दे. सचिन Sachin clown. जोकर ही लगा मुझे वो, अच्छा. सच में। See, that was my name as well, but again, for me, that's very easy option to say. And I would say Joker of the season. I know what is gonna come. Oh. हाँ. कौन हाँ. Let's not say it. कौन बेबी? Mic लगा हुआ है. It's okay. Share. अच्छा जोकर नहीं बोलूंगी, मुझे ऐसा लगता है कम है यहाँ पे उसका। Okay. Oh. Flipper. Flipper. Someone flipped really hard, no?
कौन था वो फ्लिपर ऑफ द सीजन? देयर आर अ फ्यू ऑफ द सीजन, नहीं बोल सकता हूँ. Digvijay is a flipper according to you? यस, दिग्विजय है फ्लिपर, उसने बहुत सी जगह वो फ्लिप word किया है, दिया, वर्ड word दिया देके, है हाँ, और थोड़ा फ्लिप भी है. किया है. ऐसा हुआ. यस, ऐसे हुआ है. वो करे तो गेम है, हाँ. हम करे तो हम फ्लिपर है. शिवित आपको लगता है अपने वर्ड पे ज्यादा स्टिक करता है, दिग्विजय अपने वर्ड पे ज्यादा स्टिक करता शिवित अपने वर्ड पे ज्यादा स्टिक करता है. है? Okay. एनी डे. Okay, next question. जोरू का गुलाम. क्या बता ना, अपना नाम नहीं मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं फ्लिपर की आप बात कर रही हूँ कि वो अपने वर्ड पे स्टिक करता है. मैं आपको एक बात बता दूँ, दिग्विजय और शिवित बहुत खेले हुए खिलाड़ी हैं रोडीज के. इनको पता है कैमरे के सामने क्या बोलना है, हाँ. कितना बोलना है, जो और वर्ड्स उसका देने हैं, इफेक्ट क्या होगा ऑडियंस के साथ, वो भी पता है. इनको पता होता है. Yes. हाँ. और होता क्या था ना कि ये लोग मुझसे ऑफ कैमरा लड़ाई कर लेते थे, और जैसे कैमरा आता था मेरा तो नेचुरली फूटूंगी मैं, तो वो मेरा कैमरे के सामने हो जाता था. बट ये लोग मुझे चिमटी काटते थे ऑफ कैमरा. ठीक है, मुझे एकदम ऑफ कैमरा मुझे कुछ बोलेंगे, फिर मैं ट्रिगर होंगे, वो सारी चीजें कैमरा पे ये निकलेंगी. बहुत लोग करते हैं. I think like you have done Big Boss. Yeah. The game in Big Boss is like that. That you Yeah. know, like people do things पीछे, and then when the edit comes out, the cameraman is like, wait, what? Who? I did not. He asked me to do it. So वो दिखाया नहीं. So that's the game. Like, Exactly. But in that's Big the- Boss, everything is recorded 24/7, so you kind of know No. backhand. Here, Yeah. it's like nothing is recorded. You can do whatever you want Whatever you want behind. off camera. You can even go and make a connection with somebody else late, behind someone's back. Yeah. You won't know. Suddenly it'll be released. And you're like, Okay. what the hell? So guys, who's the जोरू का गुलाम this season? जोरू का कुल. अपना नाम मत लेना. चिड़ू को गुलाम नहीं है, ये मुझे बहुत प्यार करता है. चलो, thank God, some couples have brain. Okay. बहुत प्यार Because करता है. literally, like, when I ask them this question, they're like, यही है. I'm नहीं, like, नहीं, what? नहीं, Jashwant, yeah, I'm sure they'll say that because there's nothing else they can say which is No, bad no, against आपको me. नहीं बोलते थे, वो अपने बंदे को बोलते हैं. Oh. है. Like Rushali and Harsha did so. Rushali and Harsh जोरू का गुलाम. So I was like, no, Harsh is not a जोरू का गुलाम. जोरू का गुलाम. नहीं नहीं. I think बेबी. Adit, हाँ, कह सकते हैं, वो खनक को बहुत ज्यादा. Devangani, Devansh, do you think they like he can be a जोरू का गुलाम? आदि का बोल सकती हूँ मैं. Adi we can say. आदि जब भी खनक आती ना, आदि ऐसे हो जाता था, बस ऐसे करके Everybody बस. says that. Everybody says that, guys, for real. Adi was like, I don't care about the game. बाहर में जा game. I found my girl. हाँ. I'm Which happy. is so sweet. And they honestly are among all the couples, Would you I find them have the you, best. if given an opportunity in the show, hypothetical situation, अगर ऐसी situation आती तो आप game छोड़ देते अगर आकृति जा रही होती show से? Unless like in the beginning, no. Towards the end, yes. Towards the end. But beginning we all have signed a contract. That was my, even we spoke about it एक बार भी. एक बार. और हम बट सबने मैंने उसको contract बोला है sign- कि मैं छोड़ देती जय. हाँ. Same. मैं छोड़ देती. She's smart. She What? answered. She's like, मैं तो छोड़ देती. कैसे? मैं तो छोड़ दूँगी. मैं छोड़ देती. Game मुझे एक पॉइंट के बाद इससे इतना ज्यादा लगाव. लगाव हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ यही मुझे समझता है. क्योंकि हाँ, आपको सिर्फ सब मैं ही जब समझता हूँ. ऐसा भी पॉइंट आया आकृति when people are fighting with you and pouncing on you, like so many people, and at that point if you have that one person also, that's the hope you have in that show, जो आपको रुला सकता है और तोड़ सकता है ऐसी situations के अंदर. So, और हाँ, हमारे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी बहुत आई कि जहाँ पर हमें तोड़ा गया है. कोर्ट में भी देखते दिग्विजय ने इतने सारे एलिगेशन लगाए, इसके मन में भी डाउट आ सकता था, बट इसने कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं किया. इसने मुझे उल्टा समझा. इसको चीज़ें समझ आती है. वही होता है ना, मैच्योरिटी हर किसी पे इतनी जल्दी नहीं आती है. लोगों को सिर्फ लगता है कि कैमरे पे आके ये बोल दूंगा तो कूल लग जाऊंगा. नहीं होता हर किसी के पास इतना दिमाग कि इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बाहर जाके गलत पोर्ट्रे होता है. मुझे पता था ये सारी चीज़ें बहुत गलत तरीके से दिखेंगी. जब ये सारी चीज़ें आई थी ना, मैं टूट गई थी उस दिन. मैंने मॉम से बात की थी. मेरी मॉम इवन मुझे बोल रही थी कि आकृति, वो मुझे बहुत डांटती है, बट उस पॉइंट पे उन्होंने भी मुझे संभाला कि इट्स ओके, ये लाइफ ऐसी ही चलती है. लोग आएंगे 10 चीज़ें बोलेंगे, बट तुम अपने पे फोकस करो, फ्यूचर पे फोकस करो. और मैं बहुत खुश हूँ स्प्लिट्सविला करने के बाद. मुझे भले ही हेट मिल रहा हो चाहे जो मिल रहा हो, मैं खुश हूँ. मुझे पता है कि मैंने शो में किसी के साथ कुछ खराब नहीं किया है, किसी की इमेज डाउन नहीं की है, किसी को नीचा नहीं दिखाया है, किसी को नीचे दिखा के ऊपर जाने की कोशिश मैंने कभी नहीं की है. मैंने हमेशा गेम खेला है. बट
मुझे ऐसा लगा कि मेरे गेम खेलने से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो Because they were गई। maybe not expecting a game from you. हाँ, सबको लगता था क्या कि रोडी से ये दो आएंगे, इन लोग की दुश्मनी दिखेगी शिवित और इसकी, और एकदम से मैं आउटशाइन करने लग गई, मैं अपने पॉइंटर्स रखती थी, लोगों को प्रॉब्लम होती थी। And her being a girl, एग्जैक्टली। even more. What I feel like as an audience, how Akriti and why I think Akriti is getting hate is because people did not expect that from her. People did not expect कि अच्छा इसका ये character भी है एक जिसके अंदर she is out loud. She will speak what she has to speak and she has a point of view. तो shock हो गए लोग। हाँ, ठीक है, ये तो जब कह वो सकते shock हो गए तो then that they thought that she's overacting. Well, she's not that. She's this. She's that. So I think this can be a possibility where people are thinking like that about you. But Akriti, like how you said, like your parents have been supporting you and all of that, which is such a sweet thing. Your parents are also supporting you throughout Yes, throughout. this journey. Have they felt like यार इसमें तो ज़्यादा ही hate मिल रहा है, पहले वाले shows में तो कम ही hate मिला था? Not really. हाँ. मुझे तो लगता है जश को अभी भी लोग बहुत प्यार करते हैं। Yeah. अगर इसको हेट भी मिल रहा होगा तो वो मेरे वजह से मिल वो रहा सीन ये होगा। है कि because see, that is what ना मतलब उसने उतना ही लिमिटेड बोला जितना बोलना चाहिए था। Exactly that. So people got confused themselves. और वो मेरा गेम था. I could have said so much more. I'm actually a very talkative person. Ask her. यस, ये मुझे इतना बुली करता है, इतना परेशान करता है, इतनी बात करता है, मुझसे ज्यादा ये बात करता है। बट शो में क्या होता है ना, आपको सिचुएशन देखना होता है कि कहाँ पर कितना बोलना है, अननेसेसरी नहीं बोलना है, उसको अपना फ्यूचर देखना है, अपना बनाना है, एक्टिंग करनी है। उन लोग को नहीं मतलब है, उसको मतलब है उन सारी चीजों से। With no class in the show, no respect, no class. Do we have to answer this? Why you look at me? चलो मैं कुछ चीज़ें बोल देता हूँ फिर. I this time I would say no class, no respect. From especially yesterday's episode, Dikila. Dikila. हाँ, डिकीला लाइक इनका हो सकता है, बट वो तो उस दिन का हुआ, ठीक है। I'm just saying from yesterday's episode. हाँ, Nothing else. एपिसोड, बट मेरे हिसाब से नायरा। Naira? यस, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो आई थी, वो भी एक लड़की है, उसको पता होना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पे वो मेरे लिए क्या बोल रही है। उसे बहुत कुछ बोला बिना सोचे समझे कि मेरे पे क्या आ सकते हैं, इसके रिस्पॉन्स क्या होंगे आफ्टर द शो। उसको चीज़ें क्लियर भी नहीं थी, उसने कभी मेरे साइड का सुना भी नहीं। तो मुझे ये सारी चीज़ें ख़राब लगती है जब लड़की हो के लड़कियों को डाउन करते हैं ना, वो चीज़ें मुझे ख़राब लगती है। बट मैंने किसी भी लड़की के बारे में शो में कभी कुछ गलत नहीं बोला, ना उसके पर्सनल चीज़ों के बारे में बोला है। तो जब शुभी भी आई थी, मैं उसकी चीज़ें समझ रही थी कि अच्छा ठीक है, रुशाली का ये वो, तो कभी भी रुशाली के बारे में उसने एक्सो के बारे में बताया था मुझे शुभी ने, बट मैंने कभी भी वो चीज़ें नहीं लाई रुशाली की कि अच्छा उसका एक्स था, ये था, वो था। मैं कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं गई, मैं हमेशा गेम को लेके वो खेल रही थी। गेम को लेके आके मुझसे बोलो, मुझसे नहीं जीत सकते तुम। बट जब पर्सनल लाइफ लाएगी, उनको पता है मैं ट्रिगर हो जाऊंगी। आपको लगता है आपसे कोई नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। ये तो मैं मैं डंक, जीतूंगा। हाँ बेबी तो जीत जाएगा, बट और कोई नहीं जीत सकता। मुझे पता है मैं किस माइंडसेट से गई थी, और मुझे ना हर एक बंदे की चीज़ें पता थी। मैंने ना पढ़ लिया था, सबको रीड कर लिया था कि इनका गेम क्या है, इनका गेम क्या है, इनका गेम क्या है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर सब मेरे अगेंस्ट होंगे, बट फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लग रहा है कि हमने आकृति को अकेला कर दिया तो अब ये लोग स्ट्रांग हो गए। इनको पता ही नहीं कि मुझे अकेला रहना ही पसंद है। इनको पता ही नहीं है कि मुझे अकेला रहना पसंद है। थैंक गॉड तुम लोगों ने मुझे अकेला किया। That was a good one. Okay, like that is what you think. Like, हाँ। so no class and all of that. हाँ, तो मुझे उस पॉइंट पे लगा, उस पॉइंट पे। ऐसे तो सबने अपना अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में बोला Who's ही the है। most fakest couple? एडी एंड कशिश। हाँ मतलब, वो तो काफी obvious है. मतलब they're not a couple only. Fakest couple जो टूट जाएगा बहुत जल्दी. right now. जो भी fake था वो टूट चुके हैं. शिवेता निका. Honestly, I thought they were real. मुझे लगा था, लेकिन अब टूट चुके हैं तो what can we say? We call them fake once they break. I don't know. That is destiny. Yeah, we can't say much. कौन है couples कहाँ ही बने थे? Exactly. एक हर्ष शाली का तो अभी भी चल रहा है, हमारा अभी भी चल रहा है, आदित्य खन्ना का अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। दिवांश तो they were like रोका फाइटर और they were the real couple. हाँ. तो वो फेक मैं कह सकती हूँ, जैसे जो कभी शो में बना ही नहीं, तो एडी कशिश, अरबाज नायरा, मैं इन दोनों का ही नाम ले सकती हूँ। Exactly. बस। but people say Arbaz is married. Do you guys? People say it. I don't know. He never told us that. हाँ, You मैं are भी नहीं। there, like are you friends with Arbaz? हाँ, बात होती थी। Like बात exactly बात People करते हैं हम. Arbaz को लोग बोल रहे हैं कि Arbaz is doing whatever Harsh is asking him to do.
Like people are saying Arbaz is doing whatever Harsh is asking him. Honestly मुझे बहुत गुस्सा लगा उस टाइम और ये सच है, ये सच है। मुझे ऐसा भाई तेरा खुद का गेम है, तू खेल ना। स्ट्रॉन्ग था वो, खेल सकता काफी था। स्ट्रॉन्ग है, तू क्यों सुन रहे हो उसकी बातें को? एंड ही जस्ट लाइक नहीं यार मैंने वर्ड दिया था, ये दिया था। लाइक एग्जैक्टली तो जैसे इसने बोला कि अरबाज खेल सकता था अपना गेम, मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना गेम खेल सकते थे, अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते थे। अभी लोगों को लग रहा है कि दो ग्रुप्स हो गए हैं, इस ग्रुप का ये लीडर, इस ग्रुप का ये लीडर, तो जो उसके अंदर है वो लोग कहाँ हैं, उनकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही है। कौन कौन ग्रुप है? अरे जैसे कहते हैं ना कि रोडीज का ग्रुप बन गया, मेरा, शिवित, जशवंत, अनिका, इन सब का, और इधर से अलग ग्रुप बन रहा है, तो बहुत सारे लोग उसमें शैडो जाते नहीं दिखते हैं, अपनी पर्सनालिटी दिखाते नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा है कि आकृतियाँ इतना आउट लाउड की है, क्यों इतना बन रही है। नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी, मुझे लगता है कि मैं शो में आई हूँ, मुझे दिखना है, मुझे शो जीतना है, मेरी जैसी पर्सनालिटी मैं वैसे दिखाऊंगी। मैं वहाँ पर किसी का स्लेव बन के नहीं रह सकती या फिर किसी की बातें सुन के नहीं चल सकती हूँ। Akriti, we have noticed that you just said you are in team with Anika, but now you guys don't follow each other on social media. हाँ। What is the reason? अरे यार फॉलो ही तो है, रहने दो ना। हाँ मतलब बॉन्डिंग है, हाँ, स्टिल अभी भी बॉन्डिंग है, हमारी बात होती है, बात होती है, बट लाइक नॉट दैट क्लोज। क्लोज वाली। जैसा मेरा सबके साथ बॉन्ड है ना, वैसा मेरा अनिका के साथ भी बॉन्ड है, ना ज्यादा सबके ऐसा साथ तो आपका है ऐसा ही। ऐसे ही है, वैसा अनिका के साथ भी है। जब भी होगा कि हाँ चलो मिलते हैं, मिल लेंगे, नहीं मिलना होगा नहीं Have मिलेंगे। you met her outside the show? नहीं, बस बात हुई मेरी 2-4 बार, उसका ही कॉल आया था मेरे पास, मैंने भी उसको फिर 2-3 बार कॉल, जब वो ठीक फील नहीं कर रही थी तब मैंने उसको कॉल किया था। बहुत कुछ हुआ था बीच में, ऐसा ब्रेकअप वगैरह सीन भी, मैंने ही कॉल किया था कि आई यू ओके, फिर उसका कॉल आया, हमने बात किया 1.5-2 घंटा, ठीक है सब चिल Who है। have you met outside the show, guys? किसी से You भी have met नहीं। Addy. I met Addy on the first day जब शो रिलीज हो रहा था, हाँ। स्क्रीनिंग we met what's his name? अरे यार क्या नाम? लक्ष्य, Okay. रूरू ओह शिट, उन्नति हाँ सॉरी, and अमेहा, we met them for the screening. स्क्रीनिंग के उसके लिए। बाद no contact. No contact. I met Addy after that. Okay, you? हाँ मैं भी इन्हीं के साथ गई थी, लक्ष्य और इन लोगों से मिली थी, उसके बाद फिर मैं किसी से नहीं मिली। How's the bond with Unnati? पहले तो जब लक्ष्य और उन्नति लोगों से मिले थे हाँ। तब तो ठीक था, सब सॉर्टेड था, बट सडनली क्या हुआ, किसी ने किसके एक्चुअली आधे से ज्यादा हम लोग के बीच में लड़ाई पता है क्यों होती है? फैन पेजेस की वजह से, कि इसने हाँ। इसके बारे में डाल दिया, उसने उसके बारे में डाल दिया, fact, फिर किसी को किसी पे दिल पे लग जाती है, फिर सब क्लैरिफिकेशन देने जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लग जाता है जल्दी कि अच्छा इसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसको पता है मैं ऐसा नहीं बोल सकती, ये फैन पेजेस की लड़ाई है, तो हम लोग क्यों लड़ रहे हैं Do इन you सारी think चीज़ों में? Digvijay and Unnati as a couple are real? Because there is this news buzz that Unnati has a boyfriend outside the show. So do you think that they're a real couple? juicy gossip on the first day जब हम मिले स्क्रीनिंग के लिए, तो उस टाइम from Unnati's reactions felt like she didn't want to talk about him, so we didn't speak about him, about Digvijay. Oh. यस और मुझे उन्नति ने ये भी बताया Screening था time पे। कि मैंने ऐसी हो रही थी, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो बात आई थी दिग्विजय को लेके, तो उसने बोला कि उसकी बातें नहीं हो रही अभी दिग्विजय से, और क्योंकि मेरा और क्या? How fucked up is this situation, bro? I would never talk to somebody just for like 5 likes. Exactly right. I would never do that. I Exactly. have my respect like years. And that's why we don't talk to a lot of people there, because they all meet, they'll do this, okay साथ में content बनाते हैं ये सब वो सब, and we're like okay कर ले जो करना है, but we can't fake being friends, right? This happens because in our when we did shows, like you've also done like old ones, so people did not care too much about like बाहर आके monetize करेंगे, couple बनेंगे. Now why the trend is so in? Because social media is a good way to earn some good, Money. yeah. So maybe that reach helps. Also, in terms of work, you get more work now. Everyone asks you for social media handles when you even if I go and send across my audition, they're like, can you send across But your would you do that? social media? What? Would you make a fake couple to earn couple of bucks? No. 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 Prakriti, you? No. नो, I think we're good the way it is, and if we didn't work out after, we wouldn't have worked out. It हम लोग wouldn't be a स्टार्टिंग में नॉर्मल अपने फन के लिए हम लोगों ने रील भी डालना स्टार्ट किया, तो लोगों ने इतना ट्रोल किया, मतलब हाँ। हमारे कंटेस्टेंट ट्रोल किया खुद हमें की कि contestants ने बोला कि ओ अब तो ये लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, अब रील्स डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और 2 मिनट्स लेटर क्या बोलते हैं, खुद ही बना रहे हैं, मोए। खुद ही बना रहे रील्स, और फिर हमें बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। तुम इतनी जल्दी जज कर लेते हैं लोग भाई। Okay, guys. So we were at the questionnaire. Couple of 3 are left. With the fakest couple you said was. We said Adi and Kashish. You said Adi. अरबाज नायरा, Arbaz. But They were never a not couple. Yeah.
Addy They were Kashish. never a couple. Addy and Kashish. Addy and Kashish were also not a couple, guys. Now don't ask us. You leave us like little what 3 options left, and we can't take any of those names right now. Aditya and Kanak for sure not. Digvijay and Unnati were there. Oh shit! Oh yes. ये लोग तो फेक थे. Exactly. हम तो भूल ही गए कि वो couple है सोच. हाँ. Good Shit, one. हाँ. Okay, who's the sweetest of all the contestants? Who's the sweetest kid ever? Sweetest kid ever. जशवंत बोपन्ना सबसे ज़्यादा स्वीट था, बट आप दूसरे कपल की बात करोगे. हाँ. Sweet. Aditya was sweet. Yes. Everybody says that. Aditya Khanak and bhi. Khanak. Yeah. Both of them were really like sweet. Habibi wala. Which I really did not like how you are. In the last dome, I saw some reel where Habibi ho raha tha. Yeah, Habibi, Not in a Habibi good thing. way. Not in a good way. It's like somebody's country, somebody's, you know, like originality and like Exactly. saying that out in a bad way of saying it was not. In that situation, at that moment, mockingly, Yeah. is what is not cool. Poker. Who pokes in every situation? Digvijay. Digvijay. Yes, दिग्विजय. Okay. Like undeserving contestant this year. Undeserving contestant this year. From the mains. From the mains, bro. From the mains? ये क्या होता है? अरे मतलब एक है ना main cast और feature main cast. और एक background अच्छा. artist होते हैं ना बाकी. Main cast से undeserving. काफी मुश्किल है. अनडिजर्विंग सब- तो यार कोई भी नहीं है. No, मुझे it's like- नहीं लगता है. you can't अच्छा say आकृति that. जब आप लड़ते थे सबसे हाँ. तो आपको किसके साथ मजा आता था लड़ने में? ओ वाओ, कितना मस्त क्वेश्चन है. मुझे तो सबके साथ मजा आता था. Most. मुझ- Even मुझे भी. मुझे भी देखने में मजा आ रहा था. हाँ. मुझे तो जैसे लड़ती थी ना मैं, वैसे मेरी ऐसी लड़ाई दिग्विजय से यार मजा आता था. मजा आती थी उससे मतलब लड़ने टक्कर में. में लड़ाई चल रही है. टक्कर में वो मेरा टक्कर का तो है नहीं वैसे, चलो छोड़ो कि उसके पास कोई पॉइंट तो रहता है ना. दिग्विजय तेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, उसको बस बोलना रहता था और बस उसको बोलना रहता था. बट उसको मैंने ऊपर से नीचे बता देती कि सुन ऐसी 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 बातें, अब बोल क्या बोलेगा. अरे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा. लड़के ना कभी फैक्ट पे लड़ते ही नहीं थे, बस कभी भी हो जाए टी शर्ट उतार के आ जाएंगे. चल तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, ऐसे ही बोलते रहते थे. That's why it's tougher to fight with a girl. हाँ. लड़के के साथ आजा मिलते हाँ. हैं यार. फुल स्टॉप हो जाता मेरे साथ, फिर मैं बोलती चल जाती हूँ ना, फिर मेरा फुल स्टॉप नहीं है कहीं पर. ऐसा होता था मेरे मजा साथ. आ जाता है. हाँ. तो मेरे को ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ना जब लड़ते हो तो मजा तो आए लड़ने में. फिर कोई बच्चों से लड़ रहे हो तो यार अपनी तरफ से सारे इनपुट जा रहे हैं उधर से भी तो Exactly. आओ, ताली दो हाथ से बजती है. Okay guys, the question answers are over and before I let you go, any message to the fans, to the people who love you and hate you both, and what should they look for in the show now? Okay. You want me to go? Yes, you go first. मैं तो हमेशा बोल देती हूँ. Go. Okay. First of all, thank you for all the love and all the hate you guys are giving us, because the hate makes us become a better person. The love makes us forget the hate as well. So both ways we are winning. So thank you so much for all that. Expected from the show would be watch our bond grow. Watch how everyone talks to us, behaves with us, and watch all the hypocrisy that happens throughout the show. तो वो देख लेना और हाँ, watch us perform and kill it. Woohoo! मैं बोलूँ क्या? My cheerleader forever. तो अभी तक जितने भी लोग शो देख रहे हैं, आई होप तुम लोग को मज़ा आ रहा होगा. और एक मेन कैरेक्टर होता है और एक साइड कैरेक्टर होता है. तो अभी तक तो तुम लोगों ने देख लिया होगा कि इतने सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे, हेट कर रहे, बट अदर साइड में भी लोग मुझे बहुत सारा प्यार कर रहे हैं. तो मुझे हेटर्स का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि मुझे उनसे फ़र्क पड़ रहा है, और मुझे कभी पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा हैं. और सबसे ज़्यादा ये है मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे क्या बोल रहे हो. और शो को देखो, एंड तक देखो, इतनी जल्दी जज मत करो. अभी तो लोगों के रियल फेसेस सामने आ रहे हैं. हिपोक्रेसी क्या कहते हैं, यही बोलते हैं. हाँ, तो ये सब सामने आ रही है. पहले मुझ पे बोलते थे कि मैं ये कर रही हूँ और खुद वो लोग कर रहे हैं, अब उनकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं. तो Let's go. अब सब लोग आके अपने अपने लाइफ में क्लियर आउट करेंगे, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया. अब सुनो, जो शो में हो चुका है, ख़त्म करो सारी बातें. और मैं जनरली बता रही हूँ, वो शो मैं सिर्फ खेलने गई थी, जीने गई थी, मज़े करने. अब जिनको जो करना है, जो शायद दिखे नहीं है, वो लाइव में आके ही बकवास कर सकते हैं और वो करते रहेंगे. It's okay guys, The amount होता of है. times I've said this line in my lives, I was like, bro, I come live once in 2 months. I don't come at all. Like Yeah. in a year, I think I haven't gone live. I don't like it. तो इट्स ओके, एंजॉय करो. शो है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट सीजन आएगा, तो उसमें भी किसी एक को ढूंढ लेना हिट करने के लिए. ऑल द बेस्ट. Nice, good one. Guys, this
was Akriti and Jaswant for you. And what I want to say in the end is that people say that, you know, Bhavya, you should understand what Akriti is going through. In the end, I would just say that it's her battle and she is, I think, conquering it well. And at the end of the day, I think hate and love comes together. एंड जिस आदमी को समझ आ जाता है हेट को डील कैसे करना है, वो प्यार तो सभी लोग डील कर लेते हैं, हेट को डील करना जो मेन होता है. सो कूडोज फॉर दैट. आई होप यू टेक ऑल ऑफ whatever episodes are left the hate in a positive way like you are doing it today. And Jashwant, I wanted to say that like I really felt like this guy has no voice, but literally he has. He said a lot. Trust me, he's very like you're one of the intellectual guys I've met. And it's Yes. such a smart thing, bro. Thank you. And I hope you all enjoyed the podcast. And nothing more. New podcast dropping every Wednesday 4:45 p.m. Till the time, I see you next. Bye. Thanks, Bhavya. You're welcome. It was a pleasure. Bye.